सब लोग अपनी बिजी जिंदगी में लगे हुए हैं। संगवू एक भीड़ भरी बस से उतरता है। वो अपने सफ़र से थका हुआ लगता है। उसे रोज़ ये टफ बस ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि वो अपने घर से दूर काम कर रहा है। उसका दोस्त हैनहो उसका मजाक उड़ाता है क्योंकि संगवू ने अपनी टफ मिलिट्री सर्विस स्पेशल फोर्सेस रिजर्व सार्जेंट की पोस्ट पर पूरी की थी और अब 2 घंटे का रास्ता भी नहीं सह पाता। संगवू हैनहो को जवाब देता है और उसे याद दिलाता है कि उसने तो एक लड़की मियू की वजह से मिलिट्री सर्विस भी पूरी नहीं की थी। ये इंसल्ट सुन के हानहो एकदम चुप हो जाता है और दोनों क्लास की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में संगवू को अपने दोस्त की खामोशी देखकर थोड़ा बुरा लगता है और वो पूछता है, हानहो, तू रो तो नहीं रहा ना? हानहो आसमान की तरफ लाइब्रेरी बिल्डिंग के ऊपर इशारा करता है और संगवू को बताता है कि उसने आसमान में एक मैसेज देखा, डाउनलोडिंग मॉन्स्टर्स, और ये मैसेज 100% तक पहुंचते ही गायब हो गया। संगवू सोचता है कि हानहो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के सदमे में है और वीडियो गेम्स ज़्यादा खेलने की वजह से आसमान में अजीब चीज़ें देख रहा है। संगवू हानहो को बोलता है, भाई रियलिटी में वापस आ, और दोनों अपनी अपनी क्लासेस की तरफ चल देते हैं। लेक्चर के दौरान संगवू को थोड़ी चक्कर सी आती है और उसे जागते रहना मुश्किल लगता है। अचानक सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं क्लास में। एक सिस्टम मैसेज हर एक के सामने पॉपअप होता है। लिखा होता है कि एक क्लास चूज करो जो अपोकलिप्स में तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद 15 सेकंड का टाइमर शुरू हो जाता है और अलग अलग स्किल कार्ड्स जिनमें स्टार्स होते हैं क्लास के सामने दिखाई देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और बोलते हैं, कुछ भी मत चुनो, ये डेंजरस हो सकता है। कोई शक करता है कि अगर 15 सेकंड में कार्ड नहीं चुना तो और भी बड़ा खतरा हो सकता है। संगवू 2 स्टार्स वाला एक वॉरियर कार्ड चुनता है, लेकिन एक मोटा लड़का मिनसू उससे पहले छीन लेता है और उसके हाथ में एक सोर्ड आ जाती है। संगवू घबरा जाता है और जल्दी से एक रैंडम कार्ड चुनता है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टार्स होते हैं। ये 5 स्टार्स का नेक्रोमांसर क्लास का कार्ड होता है। कार्ड संगवू के अंदर चला जाता है। टाइमर खत्म होने के बाद संगवू और मिनसू ही क्लास में वो 2 लोग होते हैं जिन्होंने कार्ड्स चुने होते हैं। मिनसू अपनी नई सोर्ड देखकर हैरान है। थोड़ी देर बाद एक स्टूडेंट क्लास में भागता हुआ आता है। उसकी पीठ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर लगा हुआ है जो गॉब्लिन जैसा दिखता है। वो स्टूडेंट के कंधे पर चाकू मार रहा है और स्टूडेंट रो रो कर मदद मांग रहा है। वो चिल्लाता रहता है जब तक गॉब्लिन उसे बेरहमी से मार नहीं देता। सब लोग गॉब्लिन से डरकर भाग जाते हैं। संगवू को सामने छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी बारी है। कुछ स्टूडेंट्स मिनसू से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ करे क्योंकि उसके पास ही सोर्ड है, लेकिन मिनसू एक डरपोक है और उसे समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। संगवू भी सोचता है कि मिनसू पर भरोसा करना बेकार है और उसे खुद ही इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। गॉब्लिन अपने छोटे से डैगर के साथ संगवू की तरफ झपटता है। संगवू सोचता है कि अगर वो भी पहले वाले लड़के की तरह जिसे गॉब्लिन ने मार दिया था पकड़ा गया तो उसका भी काम तमाम हो जाएगा। संगवू पूरी ताकत से गॉब्लिन को लात मारता है जिससे गॉब्लिन थोड़ा पीछे चला जाता है। संगवू को एहसास होता है कि गॉब्लिन का वजन मुश्किल से 30 पाउंड है और वो आसानी से इसे खत्म कर सकता है। वो एक चेयर उठाता है और गॉब्लिन के सर पर पूरी जोर से मारता है। गॉब्लिन हार जाता है। सिस्टम से उसे गॉब्लिन को डिफीट करने के लिए 10 गोल्ड मिलते हैं। सब लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं। संगू जल्दी से सिचुएशन को समझ लेता है और रियलाइज करता है कि दुनिया एक गेम के साथ मिक्स हो गई है। जब संगू ये समझने में लगा होता है, एक असिस्टेंट मैसेज पॉपअप होता है जो उसे बताता है कि वो नेक्रोमांसर क्लास की वजह से डेड को अपने कंट्रोल में ला सकता है। वो अपने कमांड लिस्ट में गॉब्लिन स्केलेटन ऑप्शन को टच करता है और पीछे पड़ा हुआ डेड गॉब्लिन एक स्केलेटन बनकर जिंदा हो जाता है। अब उसे समझ आता है कि नेक्रोमांसर क्लास उसे अनडेड बीइंग्स को समन करने देता है। 2 और गॉब्लिन्स क्लासरूम में घुस आते हैं। संगवू अपने अनडेड स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि वो दोनों गॉब्लिन्स को मार दे। स्केलेटन एक गॉब्लिन पर झपटता है और उसके कंधे में चाकू मारता है, लेकिन वार इतना गहरा नहीं होता और गॉब्लिन उसे पीछे ढकेल देता है। दोनों गॉब्लिन्स स्केलेटन पर अटैक करते हैं और उसकी हड्डियां एक एक करके तोड़ने लगते हैं। संगवू सोचता है कि उसे इन दोनों गॉब्लिन्स को खत्म करने में अपने स्केलेटन की मदद करनी पड़ेगी। ये आसान है, लेकिन उसे एक सही वेपन चाहिए। वो मिनसू से सोर्ड मांगता है, लेकिन मिनसू डरपोक है और मना कर देता है। संगू सोचता है कि ये बंदा बिल्कुल मूर्ख है और उसे बोलता है, भाई अपनी सोर्ड से आलू छील ले। संगवू एक और चेयर उठाता है और दोनों गॉब्लिन्स की तरफ फेंक देता है जो उसके स्केलेटन पर अटैक कर रहे थे। चेयर से गॉब्लिन्स थोड़ा पीछे हटते हैं और अनडेड स्केलेटन इस मौके का फ़ायदा उठाता है। अपने नाइफ से दोनों को ख़त्म कर देता है। संगवू को दोनों गॉब्लिन्स के लिए 20 गोल्ड मिलते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद संगवू को एक और सिस्टम मैसेज मिलता है कि उसके स्केलेटन्स की लिमिट खत्म हो गई है। क्लासमेट्स संगू से पूछते हैं कि उसने ये सब क्या किया, लेकिन उसे भी सही से पता नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ये सब कैंपस के हर जगह हो रहा है क्योंकि उन्हें लोगों की चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। जब संगवू खिड़की के पर्दे खोलता है, उसे शहर भर में आग दिखाई देती है। कुछ स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं
कि अगर जिंदा रहना है तो कैंपस छोड़ना पड़ेगा। कॉरिडोर में और गॉब्लिन्स से सामना होता है जो उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन संगवू के अनडेड स्केलेटन्स सबको रोक देते हैं। जब संगवू के स्केलेटन्स गॉब्लिन्स से लड़ रहे होते हैं, वो बाकी स्टूडेंट्स से बोलता है, भागो यहाँ से, हम गॉब्लिन्स को संभाल लेंगे। संगवू को ये भी समझ आता है कि ये दुनिया अब एक गेम की तरह काम कर रही है। अगर वो गॉब्लिन्स को मारते रहा और लेवल्स अप करता रहा तो वो और स्ट्रांग बन सकता है। इस बीच एक अनडेड स्केलेटन हार जाता है और उसका सर संगवू के पास उड़ता हुआ आता है। खुशकिस्मती से गॉब्लिन्स थक गए होते हैं और उसके दो बाकी स्केलेटन्स उन्हें खत्म कर देते हैं। इससे उसे 20 गोल्ड और एक लेवल अप मिलता है। अब वो लेवल 2 पर है। उसका स्टेटस विंडो खुलता है और लेवल अप गिफ्ट के तौर पर 5 रैंडम स्किल कार्ड्स उसके सामने आते हैं। वो एक कार्ड चुनता है जो उसके स्केलेटन समन की लिमिट बढ़ा देता है। अब वो एक बार में 4 अनडेड स्केलेटन्स कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इतने स्केलेटन्स समन करने की वजह से उसकी ज़्यादातर माना खत्म हो चुकी है। संगवू खिड़की से बाहर देखता है और लगता है कि कैंपस से भी बुरा हाल बाहर है। जब वो स्केलेटन्स के साथ नीचे जा रहा होता है, हानहो एक स्केलेटन को देखकर घबरा जाता है और उसके सर में चाकू मार देता है। हानहो को संगवू को जिंदा देखकर राहत मिलती है। संगवू उसे बताता है, ये स्केलेटन्स मैंने अपनी स्किल से समन किया है। कोई पूछता है कि हानहो ने कौन सी क्लास चुनी, जिस पर हानहो जवाब देता है, मैंने एक स्टार रोग क्लास पिक की। दोनों स्केलेटन्स के साथ सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं। तभी एक मैसेज पॉपअप होता है कि उन्हें सिनर्जी विद अ डैगर मिल गया है। ये पता चलता है कि अगर पार्टी के 5 मेंबर्स के पास डैगर हो तो फेटल ब्लो का 10% चांस बढ़ जाता है और 10 एक्स्ट्रा गोल्ड मिलता है। सीढ़ियों से नीचे जाते समय उनका सामना एक और गॉब्लिन्स ग्रुप से होता है और उनमें एक गॉब्लिन चीफ भी होता है। गॉब्लिन्स एक स्किल सेंट ऑफ डेथ से अफेक्ट होते हैं जो उनके स्टैट्स को 30% कमज़ोर कर देता है। ये स्किल तब एक्टिवेट होती है जब पार्टी में 4 या 5 स्केलेटन्स होंगे। स्केलेटन्स गॉब्लिन्स पर अटैक करते हैं, लेकिन गॉब्लिन चीफ अपनी स्किल वाइल्ड बर्जर्कर एक्टिवेट करता है जो उसके सारे गॉब्लिन्स को बफ देता है। गॉब्लिन्स अब ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और स्केलेटन्स को पीछे ढकेलना शुरू कर देते हैं। संगवू समझता है कि ये गॉब्लिन चीफ की स्किल की वजह से हो रहा है, तो वो अपने एक स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि गॉब्लिन चीफ का वो हाथ काट दो जो बर्जर्कर स्किल के लिए यूज़ हो रहा है। स्केलेटन गॉब्लिन चीफ का हाथ काट देता है, जिससे गॉब्लिन्स कमज़ोर पड़ जाते हैं और स्केलेटन्स आसानी से उन्हें ख़त्म कर देते हैं। गॉब्लिन चीफ गुस्से में है, लेकिन स्केलेटन्स उसे भी मिलकर मार देते हैं। संगवू को गॉब्लिन चीफ के ब्रेसलेट से एक 1 हैंडेड क्रूड स्पीयर मिलता है जो वो बर्जर्कर स्किल के लिए यूज़ कर रहा था। वो थोड़ा खुश होता है और अपने एक स्केलेटन की तारीफ करता है जो अपनी हड्डियों से अजीब डरावनी आवाज़ें निकालता है। जब वो कैंपस के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं, उन्हें वहां बहुत सारे सर्वाइवर्स दिखते हैं। संगवू अपने स्केलेटन्स को कॉपी रूम में छुपने का ऑर्डर देता है क्योंकि लोग उन्हें देखकर डर जाएंगे। एंट्रेंस की सिचुएशन अच्छी नहीं लगती। वो कैंपस के अंदर लॉक्ड हैं और बाहर नहीं जा सकते। जब संगवू मेन डोर से बाहर जाने की कोशिश करता है, एक स्टूडेंट काउंसिल मेंबर जिनसुक उसे रोक देता है। जिनसुक पहले से एक बुली के तौर पर फेमस था। जिनसुक उन्हें बताता है कि वो 2 स्टार्स वाला एक शील्ड मास्टर है और उसने पहले ही एक गॉब्लिन को मार दिया था। वो आगे बोलता है कि जिनके पास वेपन्स हैं उन्हें साथ में काम करना चाहिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट कर सकें। मिनसू भागता हुआ जिनसुक के पास आता है और बताता है कि उसने एंट्रेंस के पास गॉब्लिन्स की हल्की सी आवाज़ सुनी। जिनसुक स्टूडेंट्स को ऑर्डर देता है, कैफ़े के अंदर चले जाओ ताकि वो और बाकी स्किल वाले लड़के उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें। संगवू हानहो से बोलता है, गेट के एंट्रेंस के पास आओ। वहाँ उन्हें एक मैसेज दिखता है कि एंट्रेंस डोर एक मैजिकल फोर्स से सील हो गया है और उन्हें 2 घंटे 11 मिनट के अंदर बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करना होगा। अगर वो इस टाइम में मॉन्स्टर को नहीं मार सके तो बिल्डिंग के अंदर के मॉन्स्टर्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। संगवू को समझ आ जाती है कि उसे आगे क्या करना है, लेकिन जिनसुक उसे रोक देता है और बोलता है कि यहाँ मॉन्स्टर्स को रोके रखना है जब तक उन्हें कोई बचाने नहीं आता। संगवू जिनसुक से कहता है, भाई ये सब देश भर में हो रहा है, रेस्क्यू टीम का वेट करना बेकार है। लेकिन जिनसुक जवाब देता है, कोरियन मिलिट्री मॉन्स्टर्स से ज़्यादा स्ट्रांग है। संगवू का दिमाग खराब हो जाता है और वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है, लेकिन 5 गॉब्लिन्स का एक ग्रुप उसके सामने आ जाता है। संगवू अपने स्केलेटन्स को बाहर आने का ऑर्डर देता है। स्केलेटन्स को देखकर सब डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये भी मॉन्स्टर्स के साथ हैं, लेकिन संगवू उन्हें बोलता है, डरने की ज़रूरत नहीं, ये मेरी स्किल के हैं जो इस इडियट जिनसुक से भी स्ट्रांग हैं। गॉब्लिन्स स्केलेटन्स के सेंट ऑफ डेथ स्किल से डर जाते हैं, जिससे उनके स्टैट्स 30% कम हो जाते हैं। संगवू अपने स्केलेटन्स को हंट शुरू करने का ऑर्डर देता है। स्केलेटन्स गॉब्लिन्स पर अटैक करते हैं और संगवू अपने स्पीयर से उनकी मदद करता है। 2 गॉब्लिन्स भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगवू स्केलेटन्स को उनका रास्ता रोकने को बोलता है। संगवू खुद भी लड़ता है क्योंकि वो बाकियों को दिखाना चाहता है कि इन्हें मारना इम्पॉसिबल नहीं है, ताकि वो बॉस हंटिंग के लिए उसके साथ आएं। एक गॉब्लिन स्केलेटन से मार खाता है, जबकि दूसरा भागने की कोशिश करता है,
लेकिन संगवू अपना स्पीयर फेंकता है जो गॉब्लिन की पीठ में घुस जाता है। सब लोग लड़ाई देखकर खुश हो जाते हैं। संगवू को सिस्टम से एक रूलेट टिकट मिलता है क्योंकि उसने 20 मॉन्स्टर्स को मार दिया। वो 34th बंदा है जिसे ये अचीवमेंट मिला और उसका रैंक इन्फिनिट स्टेटस तक बढ़ जाता है। सिर्फ 100 लोग ही इस टिकट के लिए एलिजिबल है। वो अपने स्केलेटन्स की तारीफ करता है जो फिर से अपनी हड्डियों से अजीब आवाज़ें निकालते हैं। संगवू कैफ़े के अंदर जाता है और सबको बोलता है, कोई बैकअप नहीं आने वाला। अगर हम बॉस मॉन्स्टर को टाइम पे नहीं मारे तो ये मॉन्स्टर्स और स्ट्रांग हो जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। एक स्टूडेंट संगवू से कहता है कि उसने बॉस मॉन्स्टर को रूफटॉप पर देखा था। उसने प्रोफेसर को मार दिया। अब संगवू को पता है कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन कोई भी उसके टीम ज्वाइन नहीं करता। यहाँ तक कि हानहो भी पीछे रहना चाहता है, लेकिन संगवू उसे ज़बरदस्ती साथ ले जाता है क्योंकि उसे स्केलेटन्स के लिए नाइफ बफ चाहिए। एक 23 साल की लड़की चीसू यून आगे आती है। उसकी 3 स्टार क्लास है टाइगर हंटर। संगवू जिनसुक से बोलता है कि साथ चलो, लेकिन जिनसुक डरपोक है और बहाना बनाता है कि उसे यहाँ रुककर बाकी स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। संगवू, हानहो और चीसू यून रूफटॉप की तरफ चल पड़ते हैं। सीढ़ियों पर कुछ गॉब्लिन्स से सामना होता है। संगवू गॉब्लिन्स को रोकने अपने स्केलेटन्स के साथ ऊपर जाता है, जबकि चीसू यून पीछे से आने वाले 2 गॉब्लिन्स को अपनी तेज सोर्ड से खत्म करती है। संगवू और हानहो दोनों उसकी स्किल देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। ऊपर के फ्लोर्स पर उन्हें एक इंजर्ड प्रोफेसर हुआंग मिलता है। प्रोफेसर हुआंग संगवू को बताता है कि उसके ज़्यादातर स्टूडेंट्स मर चुके हैं क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी इवैक्यूएशन मैनुअल के हिसाब से रूफटॉप की तरफ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां बॉस मॉन्स्टर से सामना हो गया और ज़्यादातर स्टूडेंट्स मारे गए। प्रोफेसर हुआंग संगवू को बोलता है, रूफटॉप की तरफ कभी मत जाना, और ये उसके आखिरी शब्द साबित होते हैं। प्रोफेसर के मरने के बाद संगवू को एक नई एक्सक्लूसिव क्वेस्ट मिलती है। क्वेस्ट में लिखा है कि वो बॉस मॉन्स्टर को दी गई टाइम लिमिट के अंदर मारकर द ग्रज ऑफ द डेड को शांत कर सकता है, और ये चॉइस उसकी किस्मत को अफेक्ट करेगा। संगवू और गुस्से में आ जाता है और अपने साथियों के साथ बॉस से लड़ने रूफटॉप की तरफ चलता है। रूफटॉप का हाल बहुत खराब है। गॉब्लिन्स डेड बॉडीज से हर वैल्यूएबल चीज़ लूट रहे होते हैं। ये देखकर संगवू का खून खौल जाता है। वो अपने ब्रेसलेट की वाइल्ड बजर्कर स्किल यूज़ करता है ताकि स्केलेटन्स के स्टैट्स बढ़ जाएं, और रूफटॉप पर एक ब्लडी बैटल शुरू हो जाती है। सब लोग लड़ रहे होते हैं, जिससे हानहो में थोड़ी हिम्मत आती है। वो अपना नाइफ फेंकता है जो एक गॉब्लिन के सर में लगता है। ये उसका पहला किल था। इससे उसका हौसला बढ़ता है और खुद को सालमन खान समझने लगता है। सेंट ऑफ डेथ स्किल से बचे हुए गॉब्लिन्स डर जाते हैं और अपने बॉस गॉब्लिन कैप्टन के पास भागते हैं। गॉब्लिन कैप्टन की दहाड़ सुनकर गॉब्लिन्स का मोराल बढ़ जाता है और वो संगवू की पार्टी पर अटैक करते हैं, लेकिन स्केलेटन्स के सामने उनका कोई चांस नहीं होता। दूसरी तरफ गॉब्लिन कैप्टन एक एक करके स्केलेटन्स को तोड़ता जा रहा है। संगवू कॉर्पसेस से और स्केलेटन्स बनाता है, लेकिन इससे उसकी माना खत्म होती जा रही है। हानहो बॉस पर 2 नाइफ्स फेंकता है जो बॉस के कंधे से ब्लॉक हो जाते हैं। इससे बॉस और गुस्से में आ जाता है और हानहो पर अटैक करने लगता है। स्केलेटन्स उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 2 स्केलेटन्स एक ही हिट में टूट जाते हैं। एक स्केलेटन बचता है और बॉस के लास्ट स्केलेटन से लड़ते समय एक हिट लगा देता है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर चीसू यून बॉस पर स्लैश मारती है, जिससे उसे थोड़ी चोट लगती है। संगवू अब ज़्यादा समझदारी से लड़ रहा है। वो स्केलेटन्स को बेट की तरह यूज़ करता है और अपना स्पीयर बॉस की तरफ फेंकता है, जो उसके गाल को थोड़ा काट देता है। बॉस और भड़क जाता है और संगवू के कुछ स्केलेटन्स को तोड़ देता है। अब संगवू के पास मुश्किल से एक लास्ट स्केलेटन समन करने की माना बची है। संगवू मलबे में फंसी एक सोर्ड देखता है और समझ जाता है कि ये जल्दी खत्म करना ज़रूरी है, वरना सब मर जाएंगे। वो सोर्ड उठाता है और अपने 2 स्केलेटन्स को बॉस पर चार्ज करने का ऑर्डर देता है। बॉस दोनों स्केलेटन्स को तोड़ देता है, लेकिन तीसरा स्केलेटन सोर्ड के साथ बॉस की तरफ छलांग लगाता है। बॉस उसका अटैक डिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन असल में संगवू सिनर्जी ऑफ सोर्ड्स स्किल एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा था। अब संगवू, चीसू यून और उसका स्केलेटन सबके पास सोर्ड है और सोर्ड सिनर्जी स्किल एक्टिवेट हो जाती है। इससे सोर्ड्स का वजन 50% कम हो जाता है और अटैक स्पीड 10% बढ़ जाती है। संगवू एक चेयर के साथ बॉस पर अटैक करता है और उसके पार्टी मेंबर्स भी बॉस पर अटैक शुरू कर देते हैं। हानहो बॉस के हाथ में नाइफ मार देता है। संगवू अपने आखिरी स्केलेटन को अटैक करने का ऑर्डर देता है। ये वही स्केलेटन था जो संगवू ने पहला गॉब्लिन मारकर बनाया था। ये स्केलेटन बॉस का सर सोर्ड से एक ही हिट में काट देता है और संगवू को शॉक कर देता है। गॉब्लिन कैप्टन के मरने से उन्हें 255 गोल्ड मिलते हैं और संगवू लेवल अप होकर लेवल 3 पर चला जाता है। स्केलेटन ने गॉब्लिन कैप्टन की मैना एब्जॉर्ब कर ली, जिससे उसकी क्लास अपग्रेड हो गई। अब उसके माथे पर एक टैटू है और वो लेवल 2 एलीट गॉब्लिन बन गया है। साथ ही उसमें कमांडर एट्रीब्यूट भी आ गया है। संगवू सोचता है कि ये कमांडर एट्रीब्यूट उसके लिए काम आएगा जब उसके पास और स्केलेटन्स होंगे।
हानहो लेवल 2 पर पहुंच गया है। चीसू यून लेवल 3 पर है और तीनों को रैंडम कार्ड चूज करने का ऑप्शन मिलता है। संगवू एक कार्ड चुनता है और उसे एक बेसिक स्किल मिलती है। वो बोन्स से वेपन्स बना सकता है। ये स्किल 10 माना लेती है और वो कॉर्प्सेस के बोन्स से सोर्ड्स, क्लब्स, स्पीयर्स और बोज बना सकता है। क्योंकि संगवू ने अपने प्रोफेसर का बदला लेने वाली एक्सक्लूसिव क्वेस्ट पूरी की, उसे एक एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिलता है और उसकी किस्मत थोड़ी चेंज हो जाती है। उसके मैक्सिमम मिनियंस की लिमिट 1 से बढ़ जाती है। अब वो 5 मिनियंस समन कर सकता है। हनहो को रिवॉर्ड में एक हुड मिलता है जो मॉन्स्टर से छुपने का चांस 50% बढ़ा देता है। वो इस हुड से मॉन्स्टर से भाग सकता है, लेकिन अब उसे लड़ना आता है तो वो इसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़ने के लिए यूज करेगा। चीसू यून को एक फायर वेटस्टोन मिलता है। अगर वो अपनी ब्लेड इसे तेज करेगी तो अटैक के दौरान सोर्ड में आग लगा सकती है। संग वो उन्हें बोलता है, अपनी स्किल्स बाद में टेस्ट करेंगे, अभी एंट्रेंस पर वापस चलना है। नीचे जिनसुक सब पर गुस्सा है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि जिनसुक को संगवू के साथ ऊपर जाना चाहिए था। जिनसुक गुस्से में बोलता है, संगवू एक मूर्ख है, अब तक मर गया होगा। अचानक जिनसुक के पीछे स्केलेटन्स दिखाई देते हैं और वो डर जाता है। संगवू एंट्रेंस की तरफ जाता है और जैसे ही वो उसे छूता है दरवाज़ा खुल जाता है। वो जिनसुक से बोलता है, तू सच में किसी काम का नहीं है। सब स्टूडेंट्स जिनसुक का मजाक उड़ाने लगते हैं कि वो घमंडी और बेवकूफ़ है। संगवू बाहर जाता है और स्टूडेंट्स से बोलता है, मेरे साथ आओ। चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और संगवू सोचता है कि ये गॉब्लिन्स का काम है। हानहो रास्ते में एक सर्वाइवर्स का ग्रुप देखता है। संगवू एक नज़र में समझ जाता है कि ये लोग गॉब्लिन्स से लड़कर बचे हैं और इन्हें थोड़ा एक्सपीरियंस है। जिनसुक इस सर्वाइवर्स के ग्रुप के लीडर को जानता है। उसका नाम टाइसोंग पार्क है, जो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी है। टाइसोंग संगवू के साथ वाले स्टूडेंट्स से बोलता है कि उन्होंने भी गॉब्लिन्स से लड़ाई की है और सर्वाइव किया है। अगर वो उसके साथ चलें तो वो उनकी सेफ्टी की गारंटी देगा। लेकिन लगता है कि उसके कुछ छुपे इरादे हैं। वो संगवू से बोलता है, अगर तू अपनी क्लास से कंट्रोल किए हुए सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दे तो तू भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकता है। क्योंकि उसे स्केलेटन्स डरावने लग रहे हैं और वो सोचता है कि ये बाकी सर्वाइवर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। चिसुयुन गुस्से में टाइसोंग से बोलती है, तू बकवास से भरा हुआ है, हम तेरी ग्रुप में ज्वाइन नहीं करना चाहते। वो सबको बताती है कि टाइसोंग एक हिपोक्रेट है। उसने फेस्टिवल के दौरान स्टूडेंट मेंबरशिप फीस का गलत इस्तेमाल किया था, एक फेक इवेंट स्टेजिंग कंपनी और रिसीट्स बनाकर। उसने ही यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर इसकी रिपोर्ट की थी। ये सुनकर ताइसोंग शर्मिंदा हो जाता है। चीसू यून अपने पार्टी मेंबर्स के साथ निकल जाती है। थोड़ी देर बाद वो संगवू और हानहो को ताइसोंग के बारे में और बताती है। पता चलता है कि ताइसोंग एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है जो लड़कियों का फ़ायदा उठाता था। उसके कुछ दोस्तों को भी ताइसोंग ने परेशान किया था, इसलिए उसे उसकी असलियत पता थी। हानहो ताइसोंग की असलियत सुनकर गुस्से में आ जाता है। संगवू सजेस्ट करता है कि कैंपस से निकलने के लिए हिल वाला रास्ता लेना चाहिए। वहाँ लोग कम ही जाते हैं, इसलिए मॉन्स्टर्स भी कम होंगे। रास्ते में उन्हें एक ऑर्क दिखाई देता है जो गॉब्लिन बॉस से भी बड़ा है। उन्हें देखकर ऑर्क जोर से चीखता है और संगवू की पार्टी पर अटैक करने के लिए झपटता है। संगवू थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे स्केलेटन्स के लिए नया मटेरियल मिल गया है। ऑर्क काफ़ी स्ट्रांग निकलता है और वो चीसुयुन को मारने वाला होता है, लेकिन एक गॉब्लिन स्केलेटन उसकी जगह हिट खा लेता है और खुद खत्म हो जाता है। एक हाथ वाला स्केलेटन वॉरियर ऑर्क पर अटैक करता है और ऑर्क को बड़ा डैमेज होता है क्योंकि स्केलेटन वॉरियर के वन हैंडेड सोर्ड का 88 ब्लेड डैमेज इफेक्ट काम करता है। संगवू की पार्टी जंगल की तरफ भागती है और वो अपने स्केलेटन्स को बेट की तरह यूज करता है। जब ऑर्क जंगल में पहुंचता है, हानहो के उड़ते हुए नाइव्स और स्केलेटन्स उस पर अटैक करते हैं। ऑर्क कुछ नाइव्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और स्केलेटन्स को तोड़ने लगता है, लेकिन वहाँ गॉब्लिन्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, जिससे संगवू बार बार स्केलेटन्स बना सकता है जब तक उसकी माना खत्म न हो जाए। दो स्केलेटन्स ऑर्क के हाथों को पकड़ लेते हैं। संगवू ऑर्क पर अटैक करता है। चिसुयुन उसकी टांग पर स्लैश मारती है और संगवू उसका एक हाथ काट देता है। स्केलेटन वॉरियर ऑर्क के गले में सोड घुसाकर उसे खत्म कर देता है। संगवू की पार्टी को ऑर्क पेट्रोल लीडर को मारने के लिए 110 गोल्ड मिलते हैं। ऑर्क पेट्रोल लीडर्स नॉर्मल ऑर्क से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। संगवू ऑर्क पेट्रोल लीडर को स्केलेटन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका समन लेवल कम होने की वजह से वो फेल हो जाता है। थोड़ी माना रिकवर होने के बाद वो अपनी ग्रेट बोन वेपन स्किल यूज़ करता है और डेड ऑर्क लीडर से कुछ लो लेवल बोन क्लब्स बनाता है। वो अपने स्केलेटन्स को बोन क्लब्स दे देता है ताकि 5 मेंबर सिनर्जी बने और एक्स्ट्रा बफ्स मिले। स्केलेटन वॉरियर की सोर्ड वो हानहो को देता है और बोलता है, ज़रूरत पड़े तो वापस स्केलेटन वॉरियर को दे देना। जब वो एंट्रेंस पर पहुंचते हैं, एक मैसेज दिखाई देता है। उन्हें 8 घंटों के अंदर बॉस मॉन्स्टर को मारना होगा, वरना इस एरिया के मॉन्स्टर्स और स्ट्रांग हो जाएंगे। एक मैसेज पॉपअप होता है कि एक ऑर्क यूनिट हंट शुरू कर रही है और उन्हें लड़ने के लिए सही जगह चुननी होगी। ऑर्क्स ज़्यादातर अपनी स्मेल की सेंस से प्रे को ट्रैक करते हैं, मतलब पार्टी में जितने ज़्यादा लोग उतनी बड़ी ऑर्क यूनिट उन्हें खत्म करने आएगी।
संगवू की पार्टी थोड़ी सेफ है क्योंकि वो सिर्फ 3 लोगों की पार्टी है, तो उन्हें टाइसोंग के ग्रुप के मुकाबले कम चैलेंज मिलेगा। अचानक टाइसोंग के ग्रुप से चीखें सुनाई देती हैं। उनके बड़े ग्रुप की वजह से बहुत सारे ऑक्स का ध्यान उन पर गया है। संगवू के ग्रुप पर भी पहला अटैक शुरू हो जाता है, लेकिन उन्हें सिर्फ 5 ऑर्क्स से लड़ना है। वो 5 ऑर्क्स को देखते हैं जो उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। संगवू को आइडिया आता है। वो खाली कार्स और स्केलेटन्स का यूज़ करके ट्रैप बनाता है। जब ऑर्क कार्स के पास आते हैं, हानहो उनका मजाक उड़ाता है। अबे ग्रीडी सुअर के पिल्लों। ऑर्क्स गुस्से में आ जाते हैं और उसकी तरफ भागते हैं। जब ऑर्क खाली कार्स के पास पहुंचते हैं, स्केलेटन्स अपने क्लब से सरप्राइज अटैक करते हैं और सिनर्जी इफेक्ट की वजह से ऑर्क नॉकआउट हो जाते हैं। फिर सारी टीम मिलकर नॉकआउट ऑर्क्स को आसानी से खत्म कर देती है। 5 ऑर्क हंटर्स को मारने के लिए उन्हें 231 गोल्ड मिलते हैं और पहली वेव को खत्म करने का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड 100 गोल्ड मिलता है। संगू लेवल 4 पर पहुंच जाता है और एक रैंडम कार्ड चुनता है, जिससे उसके मैक्सिमम स्केलेटन्स की लिमिट 2 से बढ़ जाती है। अब वो 7 मिनियंस एक साथ रख सकता है, लेकिन उसकी माना कैपेसिटी अभी भी सिर्फ 50 है। हानहो को एक हाई स्पीड स्टैबिंग स्किल मिलती है जो वो सिर्फ डैगर के साथ यूज कर सकता है। चीसू यून एक स्ट्रेंथ कार्ड दिखाती है और उसे 2 स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं। वो पहले से थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग फील कर रही है। संगवू हनहो से बोलता है, एक हाथ वाले स्केलेटन वॉरियर को सोर्ड वापस दे दो, क्योंकि अब हनहो को अपनी स्किल को फुली यूज करने के लिए डैगर चाहिए। रास्ते में उन्हें 7 और हंटर्स एक बस पर अटैक करते हुए दिखते हैं। बस के अंदर लोग स्पीयर से उन्हें रोक रहे होते हैं, लेकिन वो ऑर्क्स को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। चिसु यून सजेस्ट करती है कि वो ऑर्क्स पर सामने से अटैक करें, जबकि बस वाला स्पीयर गाय पीछे से अटैक करे, लेकिन संगवू को शक है कि बस वाला बंदा उनका साथ नहीं देगा। वो एक बेटर प्लान सोचता है। बस के अंदर 2 लोग होते हैं, एक स्पीयर वाला और दूसरा शील्ड और सोर्ड वाला, जो ऑर्क्स को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन डर भी रहे होते हैं। इतने में स्केलेटन्स वाली एक कार ऑर्क्स में क्रैश कर जाती है। स्केलेटन्स और ऑर्क्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। बस के अंदर के सर्वाइवर्स स्केलेटन्स को ऑर्क्स से भी बड़े मॉन्स्टर समझकर डर जाते हैं। वो घबरा जाते हैं जब हानहो बस के दरवाजे पर ठोकता है और उन्हें बुलाता है। स्पीयर वाला लड़का संगवू की पार्टी को बताता है कि एक मशीन है जिससे वो मॉन्स्टर्स को मारकर मिले गोल्ड से आइटम्स खरीद सकते हैं। ये एक ई रैंक शॉप है। जब संगवू उसे ऑन करता है, उसके सामने 3 रूलेट ऑप्शंस आते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। हानहो के पास 360 गोल्ड है, चीसू यून के पास 584 गोल्ड है, तो वो दोनों सिर्फ ब्रॉन्ज ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। संगवू के पास 1552 गोल्ड है, तो वो सिल्वर रूलेट ट्राई कर सकता है, लेकिन उसके पास एक अनलिमिटेड रैंक्ड रूलेट टिकट भी है जो उसे कॉलेज बिल्डिंग के लॉबी में पहले मिला था। संगवू गोल्ड रूलेट ऑप्शन टैप करता है और वो स्पिन होने लगता है। उसकी किस्मत से उसे फर्स्ट प्लेस आइटम मिलता है, एक लेजेंडरी क्लास आइटम टीयर ऑफ द सी स्पिरिट, जो संगवू का टोटल माना 200 से बढ़ा देता है और रिकवरी स्पीड 200% बूस्ट करता है। संगवू इस आइटम से काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो डेड बॉडीज से बार बार ढेर सारे मिनियंस समन कर सकता है। हानहो सिल्वर रूलेट के लिए 1000 गोल्ड लगाता है और उसे सेकंड प्लेस आइटम वैनगार्ड शील्ड मिलता है। चीसू यून ब्रॉन्ज रूलेट से सेकंड प्लेस सोर्ड लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन फोर्स हासिल करती है, जबकि हानहो को सी रैंक पोशन बंडल मिलता है। उधर तेसोंग का ग्रुप स्पोर्ट्स फील्ड में अभी भी लड़ रहा है। संगवू डिसाइड करता है कि इस बार कार की जगह बस से उनकी मदद करेंगे। नॉर्मल स्टूडेंट्स ऑर्क्स से बुरी तरह मार खा रहे होते हैं, जबकि टेसोंग और उसके अवेकेंड दोस्त खुद ऑर्क्स से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। बस स्पोर्ट्स फील्ड में पहुंचती है और ऑर्क्स में क्रैश कर जाती है। स्पीयर वाला क्युंगसुई बस चला रहा होता है और काफ़ी खुश है क्योंकि उसे ऑर्क्स को मारने के लिए ढेर सारा गोल्ड मिल रहा है। हानहो और स्केलेटन्स भी नाइफ्स फेंककर ऑर्क्स को खत्म कर रहे होते हैं। बस सर्वाइवर्स के पास रुकती है और संगवू उन्हें बोलता है, बस में चढ़ जाओ। चीसू यून एक ऑर्क पर स्लैश मारती है और फायर वेटस्टोन के इफेक्ट से ऑर्क में आग लग जाती है। ये वेटस्टोन उसे कैंपस बिल्डिंग के रूफटॉप के पहले बॉस को मारने के बाद मिला था। बाकी ऑर्क्स संगवू और उसके मिनियंस के हाथों आसानी से मर जाते हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद तेसोंग और उसके अवेकेंड दोस्त बस में चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन संगवू उन्हें रोक देता है। संगवू को पता था कि तेसोंग और उसके दोस्त बाकी स्टूडेंट्स को बेट बनाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। तेसोंग ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन उनकी बात रुक जाती है जब एक दहाड़ सुनाई देती है और एक नोटिफिकेशन आता है कि ऑर्क चीफ अपने हंट के फेल होने से गुस्से में है। संगवू ये दहाड़ सुनकर थोड़ा डर जाता है। उसे पता है कि ऑर्क चीफ को हराने के लिए उसे जितनी मदद मिल सके उतनी चाहिए। संगवू तेसोंग की पार्टी से बोलता है, अगर मेरी बात मानने को तैयार हो तो मेरे साथ आ सकते हो। तेसोंग अपना घमंड निगलता है और बस में चढ़ने वाला होता है, लेकिन संगवू उसे बोलता है, पहले अपनी चेनमेल मुझे दे, तभी बस में आ सकता है। तेसोंग पूछता है, चेनमेल के बिना मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा? संगवू जवाब देता है, मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, ये तेरी सेफ्टी के लिए छोटी सी कीमत है। संगवू अब लेवल 5 पर है
और वो मिड लेवल मॉन्स्टर्स जैसे ऑक्स समन कर सकता है। उसने जो स्किल कार्ड चुना उससे उसके मिनियंस की लिमिट 2 और बढ़ जाती है। अब वो 9 मिनियंस समन कर सकता है। वो चेनमेल एक हाथ वाले स्केलेटन को देता है, लेकिन उसे वो पहनने में मुश्किल हो रही होती है। ये एक हाथ वाला स्केलेटन उसका सबसे पुराना मिनियन है, इसलिए संगवू ने उसका निकनेम राइटी रखा है, क्योंकि उसका सिर्फ राइट आर्म है। जब संगवू राइटी से चेनमेल उतार रहा होता है, हन हो बोलता है, अगर और सर्वाइवर्स को बचाना है तो एक और बस चाहिए। संगवू कहता है, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो सर्वाइवर्स से बोलता है, अब हम जल्दी ही ऑर्क्स के साथ फुल ऑन लड़ाई करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्क चीफ गुस्से में है। पहले वो सिर्फ वेव्स में अटैक कर रहे थे, लेकिन अब उसने ह्यूमंस पर वॉर छेड़ दिया है। एक सर्वाइवर चुप्पी तोड़ता है और बोलता है, मैंने जिम में 100 से ज़्यादा ऑर्क्स देखे। ये सुनकर सर्वाइवर्स डर जाते हैं और उन्हें पेनल्टीज मिलती हैं, क्योंकि ज़्यादातर का लड़ने का हौसला टूट जाता है। लेकिन संगवू को यकीन है कि 100 से कम ऑर्क्स बचे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही बहुत सारे मार दिए। वो सबको बोलता है, मैं अकेला ऑर्क्स से लड़ूंगा। टेसोंग और उसके दोस्त ये सुनकर तंज कसने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि संगवू अब तक सिर्फ लकी रहा है और अब वो अपना रास्ता खुद चुनेंगे। चीसू यून संगवू से बोलती है, 100 मॉन्स्टर्स को मारना तेरे लिए भी आसान नहीं होगा। संगवू जवाब देता है, अगर ये सब लोग मेरे साथ आए तब भी ये यूज़फुल नहीं होंगे, क्योंकि ज़्यादातर सर्वाइवर्स मेरे स्केलेटन से भी कमज़ोर हैं। वो अपने साथियों से बोलता है, तुम लोग हेल्पफुल हो, लेकिन अब चीज़ें और ख़तरनाक होने वाली हैं, इसलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ले जाऊंगा। चीसुयून सोचती है कि संगवू समझदार है, लेकिन इस बार वो थोड़ा पागलपन कर रहा है। सर्वाइवर्स को एक सेफ बिल्डिंग में छोड़ने के बाद संगवू अपने मिनियंस के साथ नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलता है। उसकी पार्टी मेंबर्स बस से उसे देखते हैं, और अगर संगवू को स्पोर्ट्स ग्राउंड में कुछ हो गया तो बस लेकर उसके पास आ जाएंगे। स्पोर्ट्स ग्राउंड में संगवू का सामना बहुत सारे ऑर्क्स से होता है। एक लाल बाल वाला ऑर्क उन्हें कमांड कर रहा है। संगवू सोचता है कि ये एक मिड लेवल बॉस है। लाल बाल वाला ऑर्क अपने ऑर्क्स को संगवू पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। संगवू एक छोटी सी सीढ़ी की तरफ जाता है, जहां वो और उसके मिनियंस खड़े होते हैं। वहां सिर्फ एक तंग सीढ़ी है जहां से ऑर्क अटैक कर सकते हैं, जिससे डिफेंड करना आसान हो जाता है। ऑर्क्स सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं और संगवू अपने ब्रेसलेट की वाइल्ड बर्जर्कर स्किल यूज करता है, जो उसे और उसके मिनियंस को 10 मिनट के लिए गॉब्लिन टाइप एनिमीज के खिलाफ 10% अटैक इंक्रीज और 20% स्पीड इंक्रीज देता है। स्केलेटन्स अपने नाइव्स ऑर्क्स पर फेंकते हैं और ऑर्क मच्छरों जैसे गिरने लगते हैं। लाल बाल वाला ऑर्क नाइव्स ब्लॉक कर देता है। संगवू स्केलेटन्स को बोन क्लब से अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ऑर्क उन्हें आसानी से हरा देते हैं। राइटी अपने स्केलेटन दोस्तों को तबाह होते देखकर गुस्से में आ जाता है, लेकिन संगवू उसे रोकता है। अभी तेरी बारी नहीं है। संगवू मरे हुए ऑर्क्स को रेजरेक्ट करता है, जो गिरे हुए स्केलेटन्स की जगह लेते हैं। इन्हें भी वेपन सिनर्जी बफ मिलता है, क्योंकि पार्टी में 5 से ज़्यादा ऑर्क एक जैसी एक्स वेपन के साथ होते हैं। स्केलेटन ऑर्क्स का कत्लेआम शुरू कर देते हैं। अगर कुछ स्केलेटन ऑर्क गिर भी जाते हैं तो नए रेजरेक्ट हो जाते हैं, और वो ऑर्क्स की तरह थकते नहीं। संगवू को पता है कि ये नेक्रोमैंसर क्लास को यूज़ करने का सही तरीका है। बिल्डिंग की खिड़कियों से देख रहे सर्वाइवर्स संगवू के बैटल पावर को देखकर हैरान होते हैं। बस में बैठे उसके पार्टी मेंबर्स संगवू को ऑर्क्स को धूल चटाते देखकर खुश होते हैं। संगवू अपने नए लेजेंडरी आइटम टीयर ऑफ द सी स्पिरिट से इम्प्रेस है। ये उसकी टोटल माना 200 से बढ़ा देता है और माना रिजनरेशन 200% बूस्ट करता है। बाकी बचे हुए ऑर्क अभी भी जोर लगा रहे होते हैं, तो संगवू राइटी को लड़ाई में कूदने का ऑर्डर देता है। राइटी बचे हुए ऑर्क्स को चंद सेकंड में खत्म कर देता है। संगवू को 100 मॉन्स्टर्स को मारने के लिए एक नया रूलेट टिकट मिलता है। वो 21st बंदा है जिसे ये अचीवमेंट मिला, और उसका रैंक इन्फिनिट स्टेटस तक बढ़ जाता है, जो सिर्फ 100 लोगों तक लिमिटेड है। संगवू देखता है कि कुछ बेवकूफ़ मेन गेट पर बस क्रैश कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्कूल प्रेसिडेंट टाइसोंग का ग्रुप ऑर्क्स के हाथों किडनैप हो रहा होता है। संगवू उनकी तरफ उन्हें बचाने के लिए जाता है, और ये देखकर बाकी अवेकेंड लोग भी जज्बात में आ जाते हैं और उसके पीछे चल पड़ते हैं। संगवू उस बिल्डिंग में जाता है जहां ऑर्क्स ने टेसोंग के ग्रुप को बंदी बना रखा है। वहां एक शामन ऑर्क होता है जो उनका नया बॉस लगता है, और वहां ढेर सारी मॉन्स्टर डेड बॉडीज भी पड़ी हुई हैं। संगवू सबको बोलता है, तैयार हो जाओ, लेकिन टेसोंग और उसके दोस्तों की हालत खराब लग रही है। टाइसोंग संगवू से रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें बचा ले, लेकिन संगवू जवाब देता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं कोई जादूगर नहीं हूं और तुम लोग खुद ही इस मुश्किल में पड़े हो। जब संगवू की पार्टी ऑक्स पर चार्ज करती है, ऑक टेसोंग के ग्रुप मेंबर्स को मारना शुरू कर देते हैं। ये एक रिचुअल होता है जो बॉस मॉन्स्टर की ताकत बढ़ाता है। ये क्रूर नज़ारा देखकर संगवू के ग्रुप में से कुछ लोग रुक जाते हैं। सेक्रीफाइस के बाद बॉस को पावर बफ मिलता है और वो ब्रेथ ऑफ एबिस यूज़ करता है, जिससे संगवू की पार्टी कन्फ्यूजन में पड़ जाती है
और उनकी माना तेजी से खत्म होने लगती है। रीइंफोर्स्ड बॉस मॉन्स्टर अपना फुल रूप दिखाता है। ये एक जूनियर ब्लैक मैजिशियन ऑर्क चीफ है। हानहो एक पोशन पीता है अपना स्टेटस इफेक्ट ठीक करने के लिए और संगवू को ऑफर करता है, लेकिन संगवू पर ब्रेथ ऑफ एबिस का असर नहीं होता। उल्टा इसके इफेक्ट से उसकी मैना 4000 तक बढ़ जाती है। वो हानहो से बोलता है, पोशन चीसू को दे दो। ब्रेथ ऑफ एबिस से संगवू के बाकी स्टैट्स भी थोड़ी देर के लिए बढ़ जाते हैं। अब वो एक साथ 50 मिनियंस समन कर सकता है। बॉस को ये उम्मीद नहीं थी और वो भी कंफ्यूज हो जाता है। चीसू और हानहो बॉस की तरफ भागते हैं, लेकिन संगवू उन्हें रोक देता है। वो बॉस रूम में पड़ी सारी डेड बॉडीज रेजरेक्ट करता है। इतने सारे मिनियंस के पास एक जैसे वेपन्स होने से संगवू को ढेर सारी सिनर्जीज मिलती हैं। संगवू अब ताकत से भर गया है और बॉस को मौत का असली रूप दिखाने को तैयार है। मैजिशियन ऑर्क चीफ ढेर सारे स्केलेटन्स को तोड़ता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं क्योंकि वो बार बार रिवाइव हो जाते हैं। संगवू का फिजिकल फॉर्म भी थोड़ी देर के लिए बदल जाता है, जिससे बॉस डर जाता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन संगवू के मिनियंस ने हर तरफ रास्ता बंद कर दिया है। बॉस संगवू तक पहुंचने के लिए अपना आखिरी जोर लगाता है, लेकिन राइटी एक साफ स्लैश से उसका सर काट देता है। संगवू को ऑर्क चीफ को मारने के लिए 1055 गोल्ड मिलते हैं। राइटी का रैंक लेवल 3 तक बढ़ जाता है और उसके डिफेंस और कमांडर कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंप्रूव होते हैं। हानो पॉइंट करता है कि बॉस के मुंह से एक आइटम निकल रहा है। ये एक डेविल एट्रीब्यूट वाला आइटम है। डेविल एट्रीब्यूट एक्सेप्ट करने के बाद उसे हटाने के लिए बड़ी कुर्बानी चाहिए होती है। फिर भी संगवू उसे एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि ये उसकी नेक्रोमैंसर क्लास से ज़्यादा अलग नहीं है। उसे एक लेजेंडरी रैंक्ड डेविल्स ब्लडस्टोन ऑर्ब मिलता है जो यूज़र को डेविल एट्रीब्यूट देता है। ये लड़ाई के दौरान दुश्मन की माना 2 चुराता है और अगर दुश्मन की माना खत्म हो जाए तो उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ चूसना शुरू कर देता है। संगवू अपने नॉर्मल स्टेट में वापस आता है क्योंकि ब्रेथ ऑफ एबिस का इफेक्ट खत्म हो गया, जिससे उसे थोड़ी देर के लिए पावर अप मिला था। जब वो बाहर आता है सब खुश होते हैं और अपने हीरो के लिए चीयर करते हैं। गेट का सील भी खुल जाता है और उनका ट्यूटोरियल कंप्लीट हो जाता है, तो वो कैंपस से निकल जाते हैं, लेकिन बाहर का हाल भी कैंपस जैसा ही है। स्पीयरमैन क्योंगसुई संगवू से बोलता है कि 2 बसेस अवेलेबल हैं और वो सबको पास वाले मिलिट्री बेस ले जा सकता है, लेकिन संगवू बहाना बनाता है कि उसका घर पास में है। सब सर्वाइवर्स बस में चले जाते हैं, लेकिन हानहो और चीसू संगवू के साथ रुक जाते हैं। संगवू हानहो से बोलता है, अगर तू मेरे साथ आना चाहता है तो अपना एक हाथ कटने दे ताकि मेरी 1 हैंडेड स्केलेटन के साथ मैक्सिमम सिनर्जी बन जाए। क्योंगसुई अपने बॉस को रोकता है क्योंकि उसे कुछ ड्रैगन्स बस की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। ड्रैगन्स एक दूसरी बदकिस्मत बस को उठा लेते हैं और अंदर सबको मार देते हैं। संगवू और उसके दोस्त ये नज़ारा साफ देख सकते हैं। संगवू अपने साथियों से बोलता है, अब से हम मॉन्स्टर्स को खुद ढूंढेंगे, उनका शिकार करेंगे और स्ट्रांग बनेंगे, वरना हमारा हाल भी बस वालों जैसा होगा। ये कहकर संगवू और उसकी पार्टी अपना अगला हंट शुरू करने के लिए तैयार हो जाती है। गॉब्लिन्स संगवू और उसके मिनियंस के हमले से भाग रहे होते हैं। उन्हें मारने के बाद संगवू लेवल 6 पर पहुंच जाता है। इस बार वो एक गारंटीड स्ट्रेंथ बूस्ट कार्ड चुनता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ 3 से बढ़ जाती है। संगवू बाहर जाता है जहां चीसू अभी 9 गॉब्लिन्स को खत्म करके आई होती है। संगवू हानहो से बोलता है, डैगर्स पैक कर ले, और अपने टीममेट्स से कहता है, अब हम ऑर्क्स का शिकार करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स और अच्छे रिवॉर्ड्स देते हैं। वो ऑर्क्स के क्लूज ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कुछ मिलिट्री व्हीकल्स मिलते हैं जहां सोल्जर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। लगता है कि उन्होंने फील्ड शवल्स से लड़ने की कोशिश की थी। एक सोल्जर जिंदा बचता है, लेकिन वो संगवू की पार्टी के स्केलेटन्स देखकर कंफ्यूज हो जाता है। संगवू उसे अपनी स्किल का बताता है, ये सब मेरे समन्स हैं। सोल्जर अपने सार्जेंट किम को संगवू की पार्टी के बारे में बताता है। सार्जेंट किम की हालत खराब है, उसकी टांग जख्मी है और वो अपने व्हीकल से निकल नहीं सकता। पता चलता है कि एक छोटे गॉब्लिन ने उस पर स्लैश मारा था, लेकिन उसने गॉब्लिन को कैसे भी करके हरा दिया। संगवू पूछता है, मिलिट्री गन्स की जगह शवल्स क्यों यूज कर रही है? सार्जेंट किम जवाब देता है, गन सब काम नहीं करती, इसलिए मिलिट्री इस बुरी हालत में है। हानहो संगवू से पूछता है कि क्या वो सार्जेंट को हीलिंग पोशन दे सकता है, लेकिन संगवू सोचता है कि फ्री में चीजें देना अच्छा नहीं है। सार्जेंट किम बोलता है, मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं पोशन के बदले दे सकता हूँ। वो बताता है कि बुल जैसी बड़ी भेड़िए हैं जिन्होंने मिलिट्री के पूरे स्क्वाड्स को खत्म कर दिया। उसने 2 ब्लू QR कोड्स भी देखे, एक बस स्टेशन में और दूसरा सबवे ट्रांसफर सेंटर में। अगर प्लेयर इन QR कोड्स को स्कैन करेगा तो उनके फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। बाकी सारी कम्युनिकेशन बंद है और ये ऐप ही दूसरे सर्वाइवर से बात करने का एकमात्र तरीका है। संगवू उसे हीलिंग पोशन दे देता है। सार्जेंट किम बोलता है कि वो अपनी मेन यूनिट के साथ मिलने जा रहा है और उन्हें साथ ले जा सकता है, लेकिन संगवू को लगता है कि सोल्जर्स के साथ रहना सेफ नहीं होगा। संगवू उन्हें अलविदा के तौर पर एक आखिरी वार्निंग देता है। वो ड्रैगन्स के बारे में बताता है जो मूविंग व्हीकल्स का पीछा करते हैं।
सार्जेंट किम और सोल्जर डर जाते हैं, लेकिन संगवू की इस ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए उसका शुक्रिया करते हैं। दोनों पार्टीज अलग हो जाती हैं। संगवू और उसकी पार्टी बस स्टेशन पहुंचती है और क्यूआर कोड स्कैन करती है, जिससे उनके फ़ोन्स में ऐप इंस्टॉल हो जाती है। संगवू ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर क्लिक करता है, जिसमें लिखा होता है कि गेम आज ऑफिशियली लॉन्च हो गया। संगवू मैसेज बोर्ड खोलता है, लेकिन अभी कोई पोस्ट नहीं है, क्योंकि एक पोस्ट करने में 1000 गोल्ड लगते हैं और उस पर कमेंट करने के लिए भी 100 गोल्ड चाहिए। अचानक एक पोस्ट पॉपअप होता है। कुछ प्लेयर्स लेवल 8 पर पहुंच गए हैं और वो हुआ सॉन्ग सिटी के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में सेफ जोन बना रहे हैं। ये अपार्टमेंट्स हनहो के घर के पास हैं। संगवू सोचता है कि उन्हें वहां जाना चाहिए, लेकिन उसे थोड़ा शक है, क्योंकि वो लोग लेवल 8 पर हैं और वो खुद अभी लेवल 6 पर है। संगवू और उसके दोस्त एच अपार्टमेंट्स की तरफ चल पड़ते हैं, लेकिन तभी वो पोस्ट डिलीट हो जाता है और एक नया पोस्ट आता है, जिसमें लिखा है कि पहला पोस्ट गलत था, इसलिए डिलीट किया गया, और रीडर से कहा जाता है कि पहले वाले पोस्ट को इग्नोर करें। पोस्ट के राइटर की एक झलक दिखती है। उसके लंबे दांत हैं, वैम्पायर जैसे। शहर में एक बाप बेसबॉल बैट से अपनी बेटी को गॉब्लिन्स से बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई पास नहीं होता। गॉब्लिन्स बाप और बेटी पर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन एक उड़ता हुआ नाइफ एक गॉब्लिन के सर में लगता है। ये संगवू के मिनियंस होते हैं, जो गॉब्लिन्स को आसानी से खत्म कर देते हैं। संगवू उनसे बोलता है, मैं तुम्हें सेफली घर छोड़ दूंगा, लेकिन बाप कहता है, हमारा घर पास में है, हम खाना ढूंढने आए थे। संगवू अपना थोड़ा खाना सर्वाइवर्स के साथ शेयर करता है। दो बचे हुए गॉब्लिन्स बेसमेंट में भाग जाते हैं। ये बेसमेंट एक डंजन है। हनहो पूछता है, क्या हमें इन गॉब्लिन्स का पीछा डंजन में करना चाहिए? बाप बोलता है, उस बेसमेंट में मत जाओ, वहाँ आवरिडोव नाम का बंदा करियोके बार चलाता था और वहाँ उन हरे मॉन्स्टर्स से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ छुपी है। संगवू उसकी टिप के लिए शुक्रिया कहता है और वो एल्डर स्लाइम श्राइन में दाखिल हो जाते हैं। वहाँ उनका सामना कुछ स्लाइम्स से होता है और हर स्लाइम के मरने पर 140 गोल्ड मिलता है। स्लाइम्स कोरोसिव होते हैं, मेटल को घुला देते हैं, लेकिन बोन्स को मेल्ट नहीं कर सकते, जिससे संगवू के मिनियंस उनके नेचुरल प्रेडेटर्स बन जाते हैं। अचानक बॉस एल्डर स्लाइम उनके पीछे से दिखाई देता है और एक ऑक स्केलेटन को आसानी से क्रश कर देता है। संगवू बेसिक बोन स्पीयर से स्लाइम बॉस पर अटैक करता है। वहाँ स्केलेटन समन नहीं हो सकते क्योंकि सिर्फ बोन्स हैं, लेकिन वो उन बोन्स से बेसिक बोन वेपन्स बना सकता है। चीसू यून एक स्केलेटन बॉस की तरफ फेंकती है और संगवू उस स्केलेटन से 2 और बोन स्पीयर्स बनाता है, जो बॉस स्लाइम को पियर्स करते हैं। बॉस स्लाइम संगवू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऑर्क स्केलेटन उसकी जगह पकड़ा जाता है। हैनहो उसे पीछे खींच लेता है। स्लाइम मॉन्स्टर गलती कर बैठता है। ऑर्क स्केलेटन के बैग में ढेर सारे बोन्स होते हैं। संगवू अपनी स्किल से ढेर सारे बोन स्पीयर्स बनाता है, जो बॉस को पियर्स करते हैं और उसके मिनियंस स्लाइम को टुकड़ों में काट देते हैं ताकि वो रीजनरेट न कर सके। राइटी बॉस पर आखिरी अटैक करता है। बॉस स्लाइम को हराने के लिए उन्हें 2255 गोल्ड मिलते हैं। स्लाइम का म्यूकस एक तेज एसिड होता है। संगवू अपने मिनियंस को ऑर्डर देता है कि खाली बॉटल्स में म्यूकस कलेक्ट करें। संगवू को एल्डर स्लाइम कोर भी मिलता है। इसका बाहर वाला शेल मोटा है और अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो किसी भी चीज़ को घुला सकता है। इतने में हैनहो संगवू से बोलता है कि एक नया कमेंट चेक करे। लगता है एच अपार्टमेंट्स की सिचुएशन खराब हो गई है। जो भी वहाँ पहुँचता है उसका कमेंट डिलीट हो जाता है। हैनहो बेवकूफ़ है, लेकिन उसे भी पता है कि एच अपार्टमेंट्स में कुछ गड़बड़ चल रही है। संगवू को अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ असल में क्या हो रहा है। रात में कुछ थग्स अपने प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो दूसरे प्लेयर्स को मारने की स्कीम बना रहे होते हैं। अगर वो एक नॉर्मल ह्यूमन को मारते हैं तो 500 गोल्ड मिलता है, और अगर एक प्लेयर को मारते हैं तो उसके लेवल के हिसाब से 1000 गुना गोल्ड मिलता है। कार के अंदर एक मोटा थग अपने गंजे बॉस से पूछता है कि उनका असली बॉस कौन है। गंजा थग डर जाता है और अपने साथी से बोलता है कि उनका बॉस एक सीरियल किलर प्रोफेसर रेड है। प्रोफेसर रेड ने उसकी जान इसलिए बख्शी थी क्योंकि वो चाहता था कि गंजा थग उसके लिए काम करे। मोटा थग फील करता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। इधर स्लाइम डंजन में संगवू हानहो से पूछता है, क्या तू किसी इंसान को मार सकता है? अब से चीज़ें और ख़राब होने वाली हैं। गंजा थग अपना पास्ट याद करता है, जब वो एक वैम्पायर लॉर्ड के उसे काटने के बाद वो वैम्पायर का मिनियन बन गया था। वो एक लो रैंक्ड वैम्पायर था। उसने अपने ही हेंचमैन को मारकर उनका खून पिया था। प्रोफेसर रेड ये देखकर काफ़ी खुश हुआ था। अभी के समय में गंजे वैम्पायर का एक चमचा कार के दरवाजे पर नॉक करता है। हेंचमैन रिपोर्ट देता है कि उन्हें कन्फर्म हुआ है कि नया शिकार आ गया है। कमेंट्स के हिसाब से 3 लोग हैं और पार्क में वेट कर रहे हैं। वो संगवू की पार्टी की तरफ कार लेकर चल पड़ते हैं। गंजा वैम्पायर अपने चमचे से बोलता है, ये हमारा 17th शिकार है। एच अपार्टमेंट बड़ा और कॉम्प्लेक्स है, इसलिए लोगों को वहाँ लाकर फंसाना आसान है। अपार्टमेंट में रह रहे लोग चुप रहते हैं, बोलते हैं कि ये उनका मसला नहीं है
क्योंकि जब शिकार खत्म हो जाएंगे तो वो रेजिडेंट्स को टारगेट करेंगे। उन्हें 3 टारगेट्स दिखते हैं और गंजा वैम्पायर अपने चमचे को ऑर्डर देता है कि उन्हें कार से कुचल दो। वो 3 टारगेट्स असल में बेहद बदले हुए बोन स्केलेटन्स थे। संगवू उन्हें बोन स्पीयर वेपन्स में बदल देता है जो कार में घुस जाते हैं। संगवू खिड़की से पंच मारता है और गंजे वैम्पायर को बाहर खींच लेता है। गंजा वैम्पायर संगवू की नकल करने की कोशिश करता है, लेकिन संगवू उसकी ठोड़ी पे लात मार देता है। संगवू उससे पूछता है, ऊपर कितने लोग हैं? गंजा वैम्पायर फुल वैम्पायर फॉर्म में बदल जाता है और संगवू को मारने की कोशिश करता है, लेकिन राइटी उसका एक हाथ काट देता है। गंजे वैम्पायर का चमचा ये देखकर डर जाता है। संगवू चमचे से एक बार फिर पूछता है, ऊपर कितने लोग हैं? और वो बोलता है, ऊपर 8 लोग हैं। वो और इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन गंजा वैम्पायर उसका सर काट देता है। हनहो और चीसू को ये देखकर घिन आती है कि गंजे वैम्पायर ने अपने ही साथी को मार डाला। गंजे वैम्पायर के रिस्ट बोन्स पॉइंटेड ब्लेड में बदल जाते हैं। वो अपने चमचे के सर से खून पीता है, जिससे उसकी हीलिंग होती है और स्टैट्स बढ़ जाते हैं। वो पहले 3 स्टार निंजा था, लेकिन प्रोफेसर रेड के काटने के बाद लो रैंक्ड वैम्पायर बन गया। एक बार वैम्पायर बनने के बाद वो लेवल 1 पर पास गया था, लेकिन ये बड़ी बात नहीं, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर्स की जगह ह्यूमंस को मारे तो उनका खून पीकर स्टैट्स अब्जॉर्ब कर सकता है। गंजा वैम्पायर बजर्क मोड एक्टिवेट करता है, जिससे उसके सारे स्टैट्स 20 तक थोड़ी देर के लिए बढ़ जाते हैं। लेकिन बजर्क मोड के बाद एक बड़ा पेनल्टी होता है, 10 घंटे तक स्टैट्स 50 कम हो जाते हैं। संगवू सोचता है कि ये वैम्पायर क्लास उसकी नेक्रोमांसर क्लास से भी ज़्यादा घिनौनी है। संगवू हानहो और चीसू से बोलता है, मेरे पीछे हो जाओ, और अपने मिनियंस को वैम्पायर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। लेकिन वैम्पायर काफ़ी फास्ट है और स्केलेटन्स के अटैक्स को आसानी से डॉज कर देता है। वैम्पायर सीधा संगवू की तरफ जाता है, लेकिन संगवू अपनी शील्ड से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। चीसू अपनी सोर्ड से उस पर हमला करती है, लेकिन गंजा वैम्पायर आसानी से डॉज कर देता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। हनहो डैगर्स फेंकता है, लेकिन वैम्पायर उन्हें ब्लॉक कर देता है। हनहो एक मशीन गन की तरह डैगर्स फेंकता जाता है, जिससे वैम्पायर गुस्सा हो जाता है। वो हानहो की तरफ डैश करता है, लेकिन राइटी उसका अटैक ब्लॉक कर देता है। राइटी वैम्पायर के गले पर स्लैश मारने की कोशिश करता है, लेकिन वैम्पायर कैसे भी डॉज कर लेता है। संगवू पीछे से अपनी शील्ड के साथ आता है, लेकिन वैम्पायर एक स्लैश से शील्ड तोड़ देता है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और वैम्पायर अब काफ़ी कॉन्फिडेंट है। चीसू पीछे से बर्निंग सोर्ड के साथ स्नीक अटैक करती है, लेकिन वैम्पायर इतना फास्ट है कि वो डॉज कर लेता है। राइटी चीसू के पीछे था। वो वैम्पायर पर जंप करता है और उसका एक हाथ दोबारा काट देता है। संगवू अपने मिनियंस को वैम्पायर पर अटैक करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी वैम्पायर का बैकअप सही समय पर पहुंच जाता है। थग्स अपने बॉस की असली फॉर्म देखकर डर जाते हैं। उसका हाथ रिजेनरेट हो रहा होता है, लेकिन चीसू दोबारा उसे काट देती है। एक ऑर्क स्केलेटन वैम्पायर पर अटैक करता है, लेकिन वैम्पायर उसे तोड़ देता है। पता चलता है कि ये ऑर्क स्केलेटन सिर्फ एक बेट था। संगवू अपनी सोर्ड ऑर्क स्केलेटन के थ्रू वैम्पायर के गले में घुसाता है और आखिर में वैम्पायर का सर काट देता है। संगवू की पार्टी को लेवल 1 प्लेयर को मारने के लिए 1000 गोल्ड मिलते हैं। अब संगवू को एच अपार्टमेंट्स में चल रहा खेल समझ आ जाता है। वो दूसरे प्लेयर्स को गोल्ड और एक्सपीरियंस के लिए मार रहे थे। वैम्पायर के चमचे संगवू के मिनियन से घिर जाते हैं। संगवू उन्हें बोलता है, अपने वेपन्स नीचे फेंक दो, वरना मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। थग्स डर जाते हैं और वेपन्स फेंक देते हैं। वो संगवू को अपने असली बॉस के बारे में बताते हैं, लेकिन उनके पास उसके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। ये पहली बार था जब उन्होंने अपने गंजे बॉस का ट्रू फॉर्म देखा। संगवू समझ जाता है कि असली बॉस के पास 5 या उससे ज़्यादा स्टार्स की क्लास है, क्योंकि वो दूसरे प्लेयर्स को मॉन्स्टर्स में बदल सकता है। संगवू थग से पूछता है कि उन्होंने कितने लोग मारे। एक थग बोलता है 21 या 22 लोग। संगवू गुस्से में आ जाता है और अपने मिनियंस को ऑर्डर देता है कि सबको खत्म कर दो। उन सबको मारने के लिए टोटल 5000 गोल्ड मिलते हैं। हानहो और चीसू ये देखकर हैरान होते हैं, लेकिन संगवू उन्हें बोलता है, अगर हम इन्हें अब नहीं मारेंगे तो ये मासूम लोगों को मारना शुरू कर देंगे। हानहो और चीसू संगवू के डिसीजन से अग्री हैं। अगली सुबह किसी ने पोस्ट किया कि एच अपार्टमेंट वाले लोग कातिल थे और वो बड़ी मुश्किल से भागकर बचा। उसने उन्हें दूर से देखा था, लेकिन किसी और प्लेयर ने स्केलेटन्स के साथ उन सबको खत्म कर दिया। सार्जेंट किम ये पढ़कर खुश हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये संगवू की पार्टी ही होगी। सार्जेंट किम संगवू की पार्टी के लिए अप्रिसिएशन कमेंट्स पोस्ट करता है। स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स भी संगवू के बारे में अच्छी बातें पोस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन किसी को उसका असली नाम नहीं पता। एक सुनसान बिल्डिंग में एक मिस्टीरियस पर्सन कमेंट्स पढ़कर खुश होता है और एक अननोन लोकेशन की तरफ चल पड़ता है। हानहो संगवू को एक नए पोस्ट के बारे में बताता है। एक बंदा प्रोसिक्यूटर नाम से पोस्ट करता है कि अगर लोगों के पास पोस्ट करने के लिए गोल्ड नहीं है तो वो इस पोस्ट के नीचे कमेंट करके एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। वो कुछ छोटी इन्फॉर्मेशन भी देता है, जैसे सेटिंग से निकनेम कैसे चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर कमेंट्स मिसिंग फैमिली मेम्बर्स,
या सिनर्जीज और वुल्व्स के बारे में यूजफुल इन्फॉर्मेशन के होते हैं। वो वुल्व्स 2 मंजिल ऊंचा छलांग लगा सकते हैं। संगवू की पार्टी हानहो के घर पहुंचती है और हानहो उम्मीद करता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी बिल्डिंग के अंदर जिंदा हों। सीढ़ियों पर काफ़ी सारे मरे हुए ऑर्क पड़े हुए हैं। हानहो रूम 202 पर पहुंचकर प्रे करता है कि उसके पेरेंट्स सेफ हों। हानहो अपनी माँ को घबराता हुआ बुलाता है और उसके पेरेंट्स अपने बच्चे को देखने के लिए भागकर बाहर आते हैं। पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने कोई क्लास कार्ड नहीं चुना था। हानहो को अपने डैड पर शक था क्योंकि वो पहले कार्ड गेम्स खेलता रहता था। संगवू उनसे पूछता है कि उन्होंने ऑर्क्स को कैसे रोका। पता चलता है कि हानहो के डैड ने पेस्टिसाइड स्प्रे करके ऑर्क्स को भगा दिया था। ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। खाना खाने के बाद हानहो की मॉम चीसू और संगवू को शुक्रिया कहती है कि उन्होंने उसके निकम्मे बेटे को वापस लाया। उसने सबके लिए ग्रीन टी भी बनाई थी। हानहो अपनी मॉम को अपने औसम कामों के बारे में बताता है जो उसने टीम की मदद के लिए किए, लेकिन वो अपने बेटे को चुप रहने को कहती है। बाहर से कुछ लाइट्स दिखाई देती हैं और कुछ बाइकर लड़के ईविल स्माइल देते हैं। बिल्डिंग के अंदर चीसू शावर लेकर खुश है और हानहो की मॉम को पजामस के लिए थैंक्स कहती है। संगवू और हानहो भी शावर ले रहे होते हैं। हानहो के पेरेंट्स को जिंदा देखकर खुशी होती है। वो सोचता है कि हानहो का डैड काफ़ी लकी था कि उसने ऑर्क्स के खिलाफ पेस्टिसाइड्स यूज़ किए, जिनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी स्मेल की सेंस है। संगवू को पता है कि हानहो अपने पेरेंट्स को मिलकर कितना खुश है। संगवू उन्हें बोलता है ये जगह रहने के लिए सेफ नहीं है। जो ऑर्क पहले आए थे वो सिर्फ स्काउट्स थे। अगर उनका मेन ग्रुप आ गया तो फुल ऑन वॉर हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि उन्हें नहीं पता कि अगला सेफ शेल्टर कहाँ है। इतने में प्रोसिक्यूटर ने एक और पोस्ट किया। वो बताता है कि उसका एक दोस्त 3 स्टार पायनियर है और उसने योंगडोंग पोस्ट स्टेशन में एक छोटा सेफ एरिया बनाया है जहाँ मॉन्स्टर्स घुस नहीं सकते। लेकिन सर्वाइवर्स को गोल्ड या रेशंस देने होंगे क्योंकि पायनियर स्किल्स मेंटेन करने में ढेर सारे रिसोर्सेज लगते हैं। संगवू को शक है, लेकिन उसे लगता है कि प्रोसिक्यूटर की बात सच हो सकती है क्योंकि दुनिया एक गेम बन चुकी है। लेकिन वो हानहो के पेरेंट्स को वहाँ नहीं ले जा सकते क्योंकि ये उनकी लोकेशन से काफ़ी दूर है। एक और कमेंट एक बंदे सेक्शन चीफ गू का आता है जो बताता है कि वो 3 स्टार पायनियर है, लेकिन वो लोगों को तभी अंदर आने देगा अगर वो उसे रेंट दें। ये बंदा हवासुंग फोर्ट्रेस में है जो बस से जाने पर 20 मिनट दूर है। संगवू की पार्टी डिसाइड करती है कि वहाँ जाएंगे। अगली सुबह वो हानहो के पेरेंट्स के साथ हवासुंग फोर्ट्रेस की तरफ निकल पड़ते हैं। हानहो का डैड उन्हें बताता है कि कुछ गुंडे दूसरे सर्वाइवर्स से रिसोर्सेज चुराते हैं, तो उसे इन तीसरे दर्जे के कमीनों के बारे में थोड़ी चिंता थी। जल्दी ही कुछ डेलिंक्वेंट्स बाइक्स पर उनकी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। एक अकड़बाज लड़की बोलती है अपने रिसोर्सेज और गोल्ड हमें दे दो, जिससे संगवू गुस्सा हो जाता है। संगवू अपने मिनियंस को ऑर्डर देने वाला होता है जो पीछे बिल्डिंग में छुपे हुए थे, लेकिन तभी एक आवाज़ सुनाई देती है और सारे डेलिंक्वेंट्स भाग जाते हैं। जल्दी ही बड़े वुल्व्स का एक पैक आ जाता है, लेकिन वो संगवू की पार्टी पर बिना सोचे अटैक नहीं करते। संगवू की पार्टी अब खतरे में होती है तो वो अपने साथियों से बोलता है धीरे से पीछे हटो। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद एक वुल्फ उन पर अटैक करता है, लेकिन संगवू अपना दिमाग लगाता है और स्लाइम भरी बॉटल वुल्फ के मुंह पर फेंक देता है। उसके मिनियंस बोन स्पीयर्स फेंकते हैं और वुल्फ मर जाता है। दूसरा वुल्फ भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक मिनियन उसे रोकता है। वुल्फ मिनियन को काट लेता है, लेकिन यह ट्रैप था। वुल्फ का मुंह स्लाइम लिक्विड से भर जाता है। राइटी थके हुए वुल्फ पर छलांग लगाता है और एक स्ट्राइक से उसे खत्म कर देता है। आखिरी वुल्फ ये देखकर डर जाता है, लेकिन जल्दी ही स्पीयर से मारा जाता है। हर वुल्फ के मरने पर उन्हें 240 गोल्ड मिलते हैं और संगवू का लेवल 7 पर पहुंच जाता है। चीसुयून थोड़ी चिंतित है। उसे लगता है कि वो संगवू के लिए बोझ बन रहे हैं, लेकिन संगवू उसे बोलता है तुम लोग काफ़ी हेल्पफुल हो। मगर वो हानहो के ग्रोथ के बारे में शक में है। संगवू वुल्फ को रेजरेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका लेवल इसके लिए काफ़ी लो है। अगली सुबह एक हेलीकॉप्टर को कुछ वाइवर्न्स पीछा करते हुए दिखते हैं। अचानक एक फील्ड बॉस वाइवर्न अल्फा मेल सामने आता है और हेलीकॉप्टर को आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। संगवू और उसके दोस्त ये खिड़की से देखते हैं और सोचते हैं कि अब आर्मी भी इन मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर सकती। संगवू की पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि कुछ वाइवर्न्स रूफटॉप्स पर सो रहे होते हैं। संगवू सजेस्ट करता है कि अभी ब्रेक ले लें और वाइवर्न्स के जाने के बाद चलेंगे। रात होती है, लेकिन वाइवर्न्स अभी भी रूफटॉप्स पर सो रहे होते हैं। अचानक एक मैसेज पॉपअप होता है जिसमें कहा जाता है कि उन्हें एक क्लास कार्ड चुनना होगा जो इस अपोकलिप्स में उनकी मदद करेगा। हानहो अपने पेरेंट्स से बोलता है इस बार सबसे ज़्यादा स्टार्स वाला कार्ड चुनो। 15 सेकेंड काउंटडाउन शुरू होता है और कार्ड्स उनके सामने आते हैं। ये कार्ड्स दूसरे सर्वाइवर्स के सामने भी आते हैं और जो कार्ड्स एक बार चुन लिए जाएंगे वो गायब हो जाते हैं। हानहो सबसे ज़्यादा स्टार्स वाला कार्ड ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन संगवू सोचता है कि सिर्फ ज़्यादा स्टार्स वाला कार्ड चुनना अच्छा नहीं। उसे वो कार्ड चुनना चाहिए जो उसकी नेक्रोमांसर क्लास के साथ कंबाइन करे। संगवू एक 3 स्टार डार्क मेज लिंक कार्ड चुनता है
जो उसकी नेक्रोमांसर क्लास के साथ मिल जाता है और उसे नई स्किल्स देता है। उसका नया स्किल डेथ एरो उसके मिनियंस को बफ और दुश्मनों को डीबफ करता है। हनहो एक 4 स्टार कार्ड चुनने की कोशिश करता है, लेकिन कोई और उसे पहले ले लेता है और वो गलती से 1 स्टार प्रीस्ट कार्ड टैप कर लेता है। उसका नया स्किल उसे दुश्मन को मारने के बाद 10 सेकंड के लिए शील्ड देता है। हनहो का डैड 3 स्टार पायोनियर कार्ड चुनता है, जिससे वो अब सेफ्टी जोन्स बना सकता है। संगवू काफ़ी खुश है क्योंकि अब उन्हें हवासोंग फोर्ट्रेस जाने की ज़रूरत नहीं है। हानहो का डैड अपनी नई पाइनियर क्लास से बहुत खुश होता है। हानहो की मॉम 1 स्टार शेफ कार्ड चुनती है और हानहो उसे बोलता है, आपको ऐसा कार्ड चुनना चाहिए था जो लड़ाई में मदद करता। ये सुनकर हानहो के पेरेंट्स उदास हो जाते हैं। उन्होंने हानहो को 20 साल पाला और अब उनका बेटा चाहता है कि वो लड़े। चीसू यून 3 स्टार हिटमैन कार्ड चुनती है। उसका नया पैसिव स्किल सुप्रीम सेंस डेंजर में उसके सेंसेस को तेज कर देता है। चीसू यून सोचती है कि उसे स्ट्रांग बनना होगा ताकि वो संगवू के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। संगवू हानहो के डैड से पाइनियर स्किल्स के बारे में पूछता है। ये स्किल हर 10 मिनट में 10 माना लेती है और एक 2150 स्क्वायर फीट का सेफ जोन बनाती है, जिसकी हाइट 33 फीट तक लिमिटेड है। जब माना खत्म हो जाता है तो ये स्किल हर 10 मिनट में 100 गोल्ड कंज्यूम करती है। जोन के अराउंड शील्ड समय के साथ रिजनरेट होता है, लेकिन पावरफुल अटैक्स से टूट सकता है। संगवू बोलता है, अभी हम इस स्किल को अफोर्ड नहीं कर सकते, सिर्फ इमरजेंसी में यूज़ करेंगे। वो आगे कहता है कि दूसरे पायोनियर वाले ग्रुप्स अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए संगवू की पार्टी उनसे दूर रहेगी। इतने में वाइवर्न्स आराम करके उड़ जाते हैं। संगवू हानहो से बोलता है, फोरम पर चेक कर, कोई स्टोर या रूलेट मशीन की लोकेशन पता करो, मुझे अपना गोल्ड स्पेंड करके जल्दी स्ट्रांग बनना है। तभी मोटरबाइक की आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो अलर्ट हो जाते हैं। संगवू को आइडिया आता है कि वो मोटरबाइक वाले डिलिंक्वेंट से स्टोर की लोकेशन पूछेंगे। पता चलता है कि ये डिलिंक्वेंट्स एक मीट शॉप में फंसे हुए थे और वाइवर्न्स के जाने का वेट कर रहे थे। उनका लीडर टेसोंग लेवल 6 फाइटर है और उसे सिल्वर रूलेट स्पिन करने के लिए थोड़ा और गोल्ड चाहिए। इस बार टेसोंग अपने हाइडआउट पर पहुंचता है, लेकिन सस्पिशियसली चुप है। वैम्पायर टेसोंग को बताता है, अगर तुम 2 दिन के अंदर 10,000 गोल्ड जमा नहीं करोगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी संगवू अपनी पार्टी के साथ अंदर आता है। वो इन थग्स की कस्टमर सर्विस से खुश नहीं है। वैम्पायर पूछता है, तुम लोग क्या चाहते हो? संगवू बोलता है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ। वैम्पायर गुस्सा हो जाता है और उसके फैंग्स दिखने लगते हैं। फैंग्स देखकर संगवू उसे एच अपार्टमेंट्स के असली बॉस समझ लेता है। वैम्पायर संगवू पर झपटता है, लेकिन संगवू के मिनियंस उसके हाथों को पकड़ लेते हैं। संगवू वैम्पायर के गले में सोड घुसाता है और चेतावनी देता है, हिलना मत वरना तेरा सर उड़ेगा। संगवू पूछता है, क्या तू वैम्पायर लॉर्ड है? वैम्पायर हंसने लगता है। वो काफ़ी पावरफुल होता है। वो उसे पकड़े हुए स्केलेटन्स को हाथों से तोड़ देता है और गले में घुसे सोड को नंगे हाथों से निकाल देता है। वो दोबारा संगवू पर अटैक करता है, लेकिन हनहो के डैगर्स उसे लगते हैं। चीसू यून वैम्पायर पर झपटती है और उसका एक हाथ का आधा हिस्सा काट देती है। वैम्पायर अपना हाथ रिजेनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन चीसू के फायर वेटस्टोन इफेक्ट से आधा जल जाता है। चीसू एक और अटैक करती है और इस बार वैम्पायर का जला हुआ हाथ पूरा काट देती है। वैम्पायर अपने गले में फंसे सोड पीस से चीसू पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन चीसू अपनी नई स्किल सुप्रीम सेंस से डॉज कर लेती है। संगवू की नई स्किल की वजह से उसके मिनियंस ज़्यादा बफ हो जाते हैं और वैम्पायर 10 गुना कमज़ोर पड़ जाता है। ऑर्क स्केलेटन्स वैम्पायर को नंगे हाथों पीटना शुरू कर देते हैं। वैम्पायर और बर्दाश्त नहीं कर पाता और संगवू की पार्टी के सामने हार मान लेता है, लेकिन असल में वो झूठ बोल रहा होता है ताकि संगवू का ध्यान भटका सके और वो उसे ख़त्म कर सके। संगवू बच्चा नहीं है, वो उसके झूठ को समझ जाता है। वो बोन स्पीयर्स बनाता है जो वैम्पायर के अंदर घुस जाते हैं, जिससे वो हिल भी नहीं सकता। संगवू पूछता है, अब काफ़ी हुआ या और मार खानी है? वैम्पायर बोलता है, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन जल्दी ही वो दिन आएगा जब हमारे बॉस का असली प्लान पूरा होगा और संगवू जैसे लोग खत्म हो जाएंगे। संगवू की बस हो गई है। वो चीसू से बोलता है, इसे खत्म कर दो। चीसू वैम्पायर को खत्म करती है और उसे एक प्लेयर के मरने के लिए 322 गोल्ड मिलते हैं। तेसोंग ये लड़ाई देखकर हैरान हो जाता है और रहम की भीख मांगता है। वो संगवू से बोलता है, मेरा इस वैम्पायर से कोई लेना देना नहीं था। संगवू कहता है, फर्क नहीं पड़ता, जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब दे दो। हनहो संगवू से बोलता है, इन तीसरे दर्जे के थग्स के पास उतना गोल्ड भी नहीं है जितना मैंने सोचा था। चिसुयून सोचती है कि शायद ये वैम्पायर एच अपार्टमेंट्स वाले वैम्पायर से जुड़ा था। संगवू उन्हें बताता है, वैम्पायर बॉस की ताकत बढ़ रही है और वो बड़ा चालाक है। वो इन लोअर वैम्पायर्स का यूज़ गोल्ड जमा करने के लिए कर रहा है। संगवू डर जाता है क्योंकि जो वैम्पायर उन्होंने मारा उसमें दूसरे ह्यूमंस को लोअर वैम्पायर्स बनाने की ताकत थी। जल्दी ही वैम्पिरिज्म वायरस की तरह फैल सकता है। संगवू को और स्ट्रांग होना ज़रूरी है क्योंकि वो मुश्किल से एक वैम्पायर को हरा सका
और अगर एक साथ कई वैम्पायर्स ने अटैक किया तो वो खत्म हो जाएंगे। संगवू तेसोंग से पूछता है, यहाँ पास में कोई स्टोर है? तेसोंग खुशी से रास्ता दिखाने लगता है, लेकिन तभी एक रेड सिस्टम मैसेज विंडो पॉप अप होता है। इसमें एक सवाल है, दूसरे क्लास सिलेक्शन के दौरान जो लोग इतने एरोगेंट हैं कि कोई कार्ड नहीं चुनते, उनका क्या करना चाहिए? संगवू को बुरा लगने लगता है। एक डिलिंक्वेंट मिनसिक डर जाता है क्योंकि उसने दूसरे क्लास सिलेक्शन में कोई कार्ड नहीं चुना था। वो सिस्टम पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए कुछ नहीं लिया। वो संगवू से बोलता है, सिर्फ मैं ही नहीं, चेहाई ने भी कोई कार्ड नहीं चुना। एक और रेड सिस्टम मैसेज पॉपअप होता है। सिस्टम बोलता है कि जो लोगों ने कोई कार्ड नहीं चुना उन्हें मॉन्स्टर्स में बदल दिया जाएगा। मीनसिक मॉन्स्टर बनने वाला होता है और वो बाकियों से बोलता है, मुझसे दूर भागो। संगू डर जाता है क्योंकि एक बार ये लोग पूरी तरह मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गए तो उनके खिलाफ कोई चांस नहीं बचेगा। संगू बाकियों से बोलता है, ये हमारा आखिरी चांस है, इन पर अभी अटैक करो। राइटी और उसके बाकी मिनियंस दोनों पर झपटते हैं, इससे पहले कि वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन पूरा कर सकें। संगवू थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके मिनियंस अटैक शुरू करते हैं, लेकिन एक स्केलेटन सोल्जर वेयरवुल्फ के क्लमजी हिट से मर जाता है। ये साबित करता है कि संगवू सही था। इन्हें पूरी तरह मॉन्स्टर बनने से पहले मारना जरूरी है। आखिर में संगवू के मिनियंस दोनों को खत्म कर देते हैं। संगवू को इन्हें मारने के लिए 6000 गोल्ड मिलते हैं और उसका लेवल 8 पर पहुंच जाता है। संगवू हैरान है। हानहो के अपार्टमेंट के बाहर वाले वेयरवुल्व्स सिर्फ 240 गोल्ड के थे, जबकि ये वेयरवुल्व्स जो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए, हर एक 3000 गोल्ड के हैं। संगवू लेवल अप रिवार्ड के रूप में रैंडम स्टैट्स कार्ड चुनता है, जिससे उसकी स्पीड 3 गुना बढ़ जाती है। हानहो डर जाता है क्योंकि अब उन्हें ऐसे पावरफुल मॉन्स्टर्स जैसे वेयरवुल्व्स से लड़ना पड़ेगा। संगवू के पास एक प्लान है। अब तक उसने कभी डेड ह्यूमन को मिनियन नहीं बनाया था क्योंकि उसे लगता था कि लोग इसे बुरा सोचेंगे, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है। संगवू दोनों वेयरवुल्व्स को कामयाबी से अपने मिनियंस में बदल देता है। वो सोचता है कि ये दोनों कम से कम वैम्पायर्स के बराबर होंगे। तेसोंग थोड़ा चिंतित है क्योंकि संगवू ने उसके मरे हुए दोस्त को मिनियन बना दिया। संगवू दोबारा टेसोंग से स्टोर के बारे में पूछता है। तेसोंग बताता है कि स्टोर एक पुरानी कार कॉम्प्लेक्स में है। तेसोंग का ग्रुप सिर्फ गोल्ड चुराता था, लेकिन ये कार कॉम्प्लेक्स वाला ग्रुप वैम्पायर्स के नीचे डायरेक्ट काम करता है और ह्यूमंस को किडनैप करके वैम्पायर्स के लिए ले जाता है। जब वो कार कॉम्प्लेक्स पहुंचते हैं, संगवू को कुछ गलत लगता है। ये जगह बहुत चुप है और कोई गार्ड भी नहीं दिखता। टेसोंग का वैम्पायर दोस्त यूजीन भी उनके साथ होता है। पास से चीखें सुनाई देती हैं। वो चुपके से सिचुएशन देखते हैं। एक बेयर मॉन्स्टर और एक वैम्पायर आमने सामने लड़ रहे होते हैं। बेयर वैम्पायर को पंचिंग बैग की तरह पीट रहा होता है। संगवू बेयर के हाथों पर जंजीर देखता है। पता चलता है कि ये बेयर पहले ह्यूमन था, लेकिन उसके हाथ बंधे होने की वजह से वो क्लास नहीं चुन सका और मॉन्स्टर बन गया। फिर उसने बाकी वैम्पायर्स को मार डाला। आखिरी वैम्पायर बेयर पर फैंग से अटैक करता है और उसे थोड़ी चोट देता है। इस समय दोनों वैम्पायर और बेयर अपनी लिमिट पर होते हैं। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं, लेकिन संगवू के वेयरवुल्फ मिनियंस उन्हें तुरंत खत्म कर देते हैं। बेयर को मारने के लिए संगवू को 3500 गोल्ड मिलते हैं और वो उसे भी अपना मिनियन बना लेता है। हानहो उसी बस को वहां देखता है जो स्कूल में स्पीयरमैन क्योंगसुई चला रहा था। चीसुयून सोचती है कि शायद उन्हें इन वैम्पायर्स ने किडनैप कर लिया है। टेसोंग स्टोर की लोकेशन बताने वाला होता है, लेकिन उसका दोस्त यूजीन, जो पहले लोअर वैम्पायर बना था, असली वैम्पायर लॉर्ड से पोजेस हो जाता है। वैम्पायर लॉर्ड सीधा मुद्दे पर आता है और संगवू से बोलता है, तू एक कीड़ा है। फिर वो अपनी एबिलिटी से संगवू पर लेसर कर्स डाल देता है। अब संगवू को इस कर्स को एनालाइज और न्यूट्रलाइज करने के लिए होली मैजिक चाहिए। वैम्पायर लॉर्ड बकवास शुरू करता है और संगवू पूरी ताकत से उसे लात मार देता है। संगवू पर एक छोटा रेड कर्स मार्क बन जाता है, लेकिन अभी उसका कोई असर नहीं है। हानहो प्रीस्ट है तो शायद वो संगवू के कर्स में मदद कर सके। हानहो कोशिश करता है, लेकिन उसकी एबिलिटी इतनी वीक है कि वो कर्स हटा नहीं सकता। संगवू को वैम्पायर लॉर्ड की एक्सक्लूसिव स्किल ट्रेस ऑफ ब्लड से मजाक बनाया गया है। हर 12 घंटे बाद उसकी लोकेशन वैम्पायर लॉर्ड को पता चल जाएगी। संगवू के यूनिक सर्कमस्टांसेस की वजह से एक स्पेशल क्वेस्ट ट्रिगर होता है, नो कंट्री फॉर विकेड मैन। इसमें उसे वैम्पायर लॉर्ड को खत्म करना है और इस टास्क के पूरा होने पर उसे 30,000 गोल्ड और एक सी रैंक आइटम टिकट मिलेगा। वैम्पायर लॉर्ड संगवू के खिलाफ साजिश करता रहेगा जब तक उनमें से एक न मरे। वो डी रैंक स्टोर की तरफ चलते हैं। ये स्कूल वाली रूलेट मशीन से थोड़ा अलग लगता है। संगवू पहले जाता है। उसके पास एक अनलिमिटेड रैंक रूलेट टिकट है जो उसे स्कूल में 100 ऑक्स मारने के रिवॉर्ड में मिला था, लेकिन वो उसे बाद के लिए बचा रहा है। संगवू 10,000 गोल्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करता है और 3 और ऑप्शंस पॉपअप होते हैं। वो फर्स्ट प्लेस प्राइज बॉल पर क्लिक करता है और 5 बॉल्स मिलते हैं। इनका यूज़ करने के बाद उसे एक लेजेंडरी रैंक मास्टर क्राफ्ट्समैन स्किल कूपन मिलता है। कूपन यूज़ करने पर उसे एक एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास स्किल रिफ्यूज इन द वॉइड मिलती है।
ये स्किल 0 माना लेती है और उसके मिनियंस के लिए एक स्पेस बनाती है जहां वो रेस्ट और रिकवर कर सकें। वो अपने मिनियंस को कभी भी किसी भी जगह पर समन कर सकता है। इसमें एक सब स्किल भी है, द ग्रेट स्पिरिट। अगर संगवू एक साथ कई मिनियंस समन करता है तो कर्स ऑफ डेथ एरिया में फैल जाएगी। इसका रेंज और इफेक्ट उसके मिनियंस की संख्या के साथ बढ़ता है और इस स्किल का कूल डाउन 1 घंटा है। हानहो और चीसू संगवू की किस्मत देखकर हैरान होते हैं। संगवू अपनी स्किल यूज करता है और अपने मिनियंस को वॉइड में भेज देता है। ये स्किल काफी यूजफुल है। अब वो बिना लोगों को डराए चल फिर सकता है। हानहो और चीसू यून इतने लकी नहीं होते। चीसू को बी रैंक्ड सर्वाइवल पैकेज मिलता है और हानहो को एक नॉर्मल आर्मर। अब हम दूसरी लोकेशन पर जाते हैं जहां स्पीयरमैन क्योंगसुई कई डेड बॉडीज के बीच खड़ा है। वो संगवू की पार्टी से कॉलेज कैंपस के बाहर अलग होने का डिसीजन रिग्रेट कर रहा है। वो मिलिट्री बेस पहुंच गए थे लेकिन वहां पहले से तबाही हो चुकी थी। बाकी सर्वाइवर्स मिलिट्री बेस की हालत देखकर पैनिक में आ गए और सारा दोष क्योंगसुई पर लगा क्योंकि उसने मिलिट्री बेस जाने का आइडिया दिया था। क्योंगसुई का एक दोस्त उसे हवासोंग फोर्ट्रेस के बारे में बताता है और क्योंगसुई वहां जाने का डिसाइड करता है। लेकिन ये गलत था क्योंकि वहां मॉन्स्टर्स और ह्यूमन थग्स उसका इंतजार कर रहे थे। एक वैम्पायर क्योंगसुई को लात मारता है और बोलता है, तुझे किचन में ले जाऊंगा और खाना बना दूंगा अगर तूने काम बंद किया। क्योंगसुई को शक है कि ये वैम्पायर्स उसे तब खत्म कर देंगे जब उन्हें कोई और स्लेव मिल जाएगा। वैम्पायर्स ह्यूमन सर्वाइवर्स को बिल्डिंग में डाल रहे होते हैं लेकिन तभी उनका रास्ता राइटी रोक देता है। राइटी एक वैम्पायर को चैलेंज करता है। वैम्पायर्स राइटी को एक नया कमजोर मॉन्स्टर समझते हैं और उस पर झपटते हैं। लेकिन ये ट्रैप था। बोन स्पीयर्स वैम्पायर्स को नेल करना शुरू कर देते हैं। एक वैम्पायर अभी भी कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। जल्दी ही संगवू के मिनियंस वॉइड से बाहर कूद पड़ते हैं। क्योंगसुई संगवू को देखकर खुश हो जाता है और संगवू भी उसे जिंदा देखकर खुश है। क्योंगसुई सोचता है कि संगवू पहले से काफी स्ट्रांग हो गया है जब से वो अलग हुए थे। वैम्पायर्स अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीत सकते हैं। संगवू अपने मिनियंस को ऑर्डर देता है, सबको खत्म कर दो, सिर्फ एक वैम्पायर को जिंदा छोड़ना ताकि उससे पूछताछ कर सकूं। क्योंगसुई सोचता है कि चीसू यून भी स्ट्रांग हो गई है लेकिन वो हानहो के ग्रोथ पर शक करता है जो राइटी के पीछे छुपा हुआ है। आखिरी बची वैम्पायर जान की भीख मांगती है। संगवू उससे फैक्ट्री के अंदर प्लेयर्स और वैम्पायर्स की एग्जैक्ट नंबर और उनके लेवल्स के बारे में पूछता है। वो बताती है कि वहाँ एक लेवल 5 वैम्पायर मैनेजर है, 12 प्लेयर्स उनके साथ काम कर रहे हैं और सबसे ऊंचा लेवल 4 पर है। संगवू वैम्पायर से उसकी सच्चाई के लिए शुक्रिया कहता है लेकिन फिर भी उसे छोड़ने वाला नहीं है। वो अपनी जान की भीख मांगती रहती है लेकिन स्पीयरमैन क्योंगसुई पीछे से उसे छुरा मार देता है। अपने दोस्तों का बदला लेते हुए क्योंगसुई रोने लगता है। वो अपने दोस्तों को मिस कर रहा है जो वैम्पायर्स ने मार दिए। संगवू उसे बोलता है, तूने सही किया, दुनिया बदल गई है लेकिन हम इन जैसे गंदे लोगों को ऐसे खुला छोड़ नहीं सकते। फैक्ट्री के अंदर कुछ हंटर्स वैम्पायर मैनेजर से बोलते हैं कि उन्होंने उसके ऑर्डर पर ह्यूमंस को पकड़ रखा है लेकिन ये कब तक चलेगा उन्हें नहीं पता। वैम्पायर मैनेजर कहता है, ये ह्यूमंस पकड़ने में आसान है, ये हमारा खाना और एक्सपीरियंस है। जब हमारे लीडर का असली प्लान पूरा होगा हम इस नई दुनिया के सबसे बड़े शिकारी बनेंगे। ह्यूमन प्लेयर्स ये सुनकर खुश हो जाते हैं क्योंकि अगर ऐसे ही चलते रहे तो उन्हें भी वैम्पायर्स में बदल दिया जाएगा। संगवू अंदर आता है और बोलता है, तुम सब पागल और घिनौने हो। वैम्पायर मैनेजर पूछता है, तुम कौन हो? केज में बंद स्कूल सर्वाइवर्स संगवू को देखकर खुश हो जाते हैं। वैम्पायर मैनेजर गुस्सा हो जाता है और उन्हें चुप रहने को कहता है। वैम्पायर मैनेजर अपनी अकड़ दिखाने की कोशिश करता है लेकिन संगवू उसे उसकी औकात में लाने के लिए तैयार है। अपनी स्किल्स यूज करके वो वैम्पायर्स और प्लेयर्स को काले धुएं में घेर देता है। वैम्पायर मैनेजर और प्लेयर्स कंफ्यूज हो जाते हैं और कर्स ऑफ डेथ से उनके स्टैट्स बहुत कम हो जाते हैं। संगवू के मिनियंस प्लेयर्स पर हमला कर देते हैं। वैम्पायर मैनेजर उन्हें रहने को कहता है, बस संगवू को खत्म कर दो, उसके स्केलेटन्स खुद रुक जाएंगे। वैम्पायर मैनेजर सीधा संगवू पर जाता है लेकिन हानहो उसके मुंह पर स्लाइम लिक्विड वाली बॉटल फेंक देता है। चिसू यून केज को सोर्ड से काटकर सर्वाइवर्स को छुड़ाती है। क्योंगसुई अपनी बस लेकर अंदर आता है और सर्वाइवर्स से बोलता है, बस में चढ़ जाओ। वैम्पायर मैनेजर ये देखकर गुस्सा हो जाता है लेकिन राइटी उस पर कूदता है और उसका एक हाथ काट देता है। वैम्पायर लॉर्ड भी इस फाइट को वैम्पायर मैनेजर के थ्रू देख रहा होता है और उसे अपनी थोड़ी ताकत देता है। वैम्पायर मैनेजर एक हाई लेवल वैम्पायर बन जाता है और बजर्क स्किल एक्टिवेट करता है। हनहो वैम्पायर मैनेजर का ट्रू फॉर्म देखकर डर जाता है। वैम्पायर मैनेजर संगवू पर झपटता है लेकिन उसके मिनियंस उसे घेर लेते हैं। वैम्पायर मैनेजर एक ऑर्क स्केलेटन को एक ही अटैक में तोड़ देता है लेकिन पीछे से एक वेयरवुल्फ स्केलेटन उस पर अटैक करता है। वैम्पायर मैनेजर वेयरवुल्फ स्केलेटन को पूरी ताकत से मुक्का मारता है लेकिन दूसरा वेयरवुल्फ पीछे से स्लैश करता है। चीसू यून उसकी तरफ कूदती है और वैम्पायर मैनेजर की पीठ पर स्लैश मार देती है। चीसू
राइटी को पकड़कर वैम्पायर मैनेजर की तरफ फेंकती है और वो वैम्पायर पर एक छोटा स्लैश अटैक करता है। 2 ऑर्क स्केलेटन्स पीछे से अटैक करते हैं, लेकिन वैम्पायर उन्हें आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है। संगवू उनकी जगह मरे हुए मॉन्स्टर्स को रिवाइव करता है, लेकिन उसे चिंता है कि वैम्पायर मैनेजर का बजर्क स्किल खत्म होने से पहले कॉर्प्सेस खत्म हो जाएंगे, या वैम्पायर मैनेजर सिर्फ वैम्पायर लॉर्ड का सबॉर्डिनेट है। लेकिन संगवू और उसकी पार्टी को उससे निपटने में मुश्किल हो रही है। संगवू की थोड़ी लक काम करती है। उसे एक सर्बरस की डेड बॉडी पड़ी हुई दिखती है। वो सर्बरस को रेजरेक्ट करता है और उसके सारे वेयरवुल्व्स को सर्बरस की स्किल्स की वजह से ढेर सारे बफ्स मिलते हैं। वेयरवुल्व्स वैम्पायर मैनेजर को दबोच लेते हैं। संगवू उसे बोलता है, अपने बॉस को मेरा मैसेज दे दो। हुआ सॉन्ग में उनका धंधा बंद हो गया। संगवू को स्पेशल प्लेयर को मारने के लिए 10,000 गोल्ड मिलते हैं। संगवू वैम्पायर मैनेजर को रेजरेक्ट करने की कोशिश करता है और पहली बार में सक्सीड कर जाता है। एक मैसेज पॉपअप होता है कि संगवू अब मरे हुए लोगों के मेमोरी फ्रैगमेंट्स रिवाइव कर सकता है। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि तुम्हें ये मानवा अच्छा लगा, तो मैं अगला पार्ट ले आऊँगा।